नमस्ते भाई। और आज की क्लास में हम सांख्यिकी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जानेंगे, मीन मध्य। वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको जानकारी ना हो तो बहुत ही ज्यादा कठिन लगता है बच्चों को, लेकिन जानने के बाद सबसे इजी चीज जो है वो यही है, मीन मध्य। मैं आपको बहुत डिटेल में प्यार से समझाऊंगा, जनरल डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, ग्रुप डाटा का कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, हर एक बात को एग्जांपल से समझाऊंगा। उस पर प्रीवियस सर के हम खूब सारे सवाल लेंगे और दबा के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं कहानी। मीन का मतलब बेसिकली देसी भाषा में होता है एवरेज, यानी कि औसत। मीन मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन गिवन डाटा। आपके पास कुछ संख्याएं दी हैं, आपको उनका एवरेज या फिर मीन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे कि जितने भी डाटा, जितनी भी संख्या आपको दी है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं, आप उन सभी को जोड़ लो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस की आप जो उन सभी को जोड़ लो, सभी ऑब्जर्वेशंस का योग बटे कितनी संख्या है, कितने डाटा हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, उसे हम मीन बोलते हैं। द अरिथमेटिक मीन इज फाउंड बाय एडिंग द नंबर एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट। ठीक है भाई, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे प्यारे बच्चे, हमने आपके सामने यहां पे नंबर लिखे हैं 56, 57, 59, 68, 75। कितनी संख्याएं आपके पास? 5 संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा कि इन पांचों संख्याओं का मीन क्या होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या करना है, पांचों संख्याओं को आप ऐड करो। 56 प्लस 57 प्लस 59 प्लस 68 प्लस 75। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपॉन कितनी संख्या मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये टोटल 5 संख्याएं हैं, तो 5 से आप इसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया मेरे प्यारे मीन निकालने का तरीका कि जितने भी ऑब्जर्वेशन से आप उनको ऐड कर लीजिए, और ऑब्जर्वेशंस का जो नंबर है, आंकड़ों की कुल संख्या कितनी? 5 संख्या, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। बताओ जोड़ने पर क्या आएगा? 50 50 50 150 60 210 70 280, फिर 7 6 13 9 22, और फिर आपका 13 35, 280 और 35 315। तो 315 है जोड़ने पर, और बटे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 30, और 1 5 दिया 15 63। यानी कि इन डाटा का जो इसका जो मीन है वो 63 है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। तो मीन कितना आया है? 63। चलिए, ये मीन निकालने का एक तरीका हो गया कि आप जो है मजदूरों की तरह सभी संख्याओं को जोड़ो और कुल कितनी संख्या है उससे भाग कर दो। 5 संख्या तो 5 से भाग किया, 6 होती तो 6 से भाग, 100 होती तो 100 से भाग करते। चलिए मेरे प्यारे भाई, दूसरा तरीका मेरे दोस्तों, स्मार्ट तरीका मीन निकालने का, इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन का आसानी से मीन निकाल सकते हो, वो भी कम से कम समय में। देखो, मीन का मतलब है एवरेज, यानी कि औसत मेरे प्यारे भाई। मीन एक ऐसी जानकारी है जो किसी आदमी को बता दी जाए तो उसे पता भी ना लगे और अंदाजा भी लग जाए। जैसे कि एक क्लास में 5 स्टूडेंट है, तो हमें एक क्लास में 5 स्टूडेंट, उनके मार्क्स ही आए। अब आप जो प्रिंसिपल को जाके बताओगे कि एक लौंडा 56 है, कि 57 है, कि 59 है, 61 है, कि 75, तो प्रिंसिपल भी निकालेगा, जूता से मारेगा आपको। क्यों? क्योंकि भाई आप प्रिंसिपल को इतनी जानकारी दो ना, हमारी क्लास का रिजल्ट है एवरेज 63 है, 63 मार्क्स एवरेज आ रहे लड़कों के। ठीक है भाई, तो प्रिंसिपल भी खुश। चलिए, तो डेविएशन मेथड क्या है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या मान लो कि एवरेज है थोड़ी देर के लिए। देखिए, मीन जो भी आएगा मेरे प्यारे भाई, मीन या मध्य, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? मध्य। मध्य या औसत जो भी आएगा वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के वैल्यू के बीच में होगा। न्यूनतम संख्या कौन सी? यहाँ पर 56। अधिकतम संख्या कितनी? 75। इनके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए। तो मैंने मान लिया कि इन पांचों संख्याओं का जो मीन है वो 60 है। मैंने मान लिया इन पांचों संख्याओं का जो मीन है मेरे प्यारे भाई वो 60 है मेरे दोस्तों। क्या है? 60। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, कि पांचों संख्याओं का जो मीन है वो 60 है। तो ये मैंने मीन एक्चुअल में है नहीं 60, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, माना 60। आप 60 के बजाय 61 मान लो, आप 62 मान लो, 63 मान लो, व्हाटएवर आप कुछ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मीन है वो मैंने अपनी मर्जी से आसान नंबर 60 मान लिया। अब 60 से कंपेयर करेंगे हर एक संख्या को, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। 60 से 56 कितना कम है? 4 कम है। 60 से 57 कितना कम है? 3 कम है। 59 कितना कम है? 1 कम है। 60 से 68 कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। 60 से 75 कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। तो ये जो है मैंने क्या मान लिया कि माना इन सभी संख्याओं का मीन 60 है। 60 से मैंने हर एक संख्या को कंपेयर किया, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। अब ये जो भी आया मेरे दोस्तों, इन सबको ऐड कर दो। क्या कर दो आप? ऐड। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 4 3 7 8, 8 से ये माइनस का 8 कट जाएगा, तो बचा क्या? 15। जो 15 आपका बचा, इसे हम बोलते हैं टोटल डेविएशन। कि भाई हमने कोई संख्या मान ली मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चे, 60, और 60 से हर एक संख्या को कंपेयर किया। कंपेयर करने पर 60 से जो डेविएशन आया है नंबर का टोटल वो 15 है। अब मेरे दोस्तों ये भी जो भी आपका डेविएशन आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसको हम सभी में बराबर बराबर बांट देंगे। केक कटेगा तो सब में बटेगा। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं। तो टोटल डेविएशन आपका 15 है, टोटल केक 15 है। 5 लोगों में बांटना है तो बांटेंगे बराबर बराबर, तो 5 से 15 3 बार चला जाएगा, यानी कि मीन आ जाएगा आपका 63। तो इन पांचों संख्याओं का मीन 63 है। यहां तो मैंने छोटा डाटा लिया है, अगर आप ज्यादा बड़ी बड़ी हैवी संख्याओं भी लोगे तो इस तरीके से आप जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे, कम से कम कैलकुलेशन में। तो ये एक तरीका होता है मेरे दोस्तों, डेविएशन मेथड, अजम्पशन करके कि आपने कोई संख्या को मीन मान लिया। ऐसी संख्या को मीन माना करो तो आपको अंदाजे से लगे कि भाई 56 और 75 के बीच में कोई नंबर आएगा, चलो 60 मान लेते हैं, क्योंकि नंबर 60 के ज्यादा नजदीक है। 60 से कंपेयर किया, जो भी टोटल डेविएशन है उसको सारे लोगों में 5 संख्या है तो 5 में डिवाइड कर दिया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया। इसे हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। ठीक, एक तो फॉर्मूला है सिंपल सा, दूसरा स्मार्ट तरीका है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको समझना है। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, तो हमने आपको 2 तरीके से निकाल के बताया और आप ये सीखे कि जो 5 संख्या आपके पास है इनका मीन 63 है। इनका मीन क्या है? 63। ठीक है भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको जानना है कि हमें ऑलरेडी पता है कि इन 5 संख्याओं का मीन 63 है। तो मीन से अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी संख्या का, मीन से अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी डाटा को, मीन से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन जो आएगा मेरे प्यारे भाई वो हमेशा 0 आएगा। भाई मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है कि जो 5 संख्याएं हैं मेरे दोस्तों, इन 5 संख्याओं का जो मीन है, जो एवरेज है, जो माध्य है, वो 63 है। अगर मैं 63 से इन पांचों संख्या को कंपेयर करूं और मैं नेट डेविएशन निकालूं तो 0 आएगा, क्योंकि डेविएशन का मतलब 63 पे पांचों संख्या बैलेंस हो गई। आकर बैलेंस, अब 63 से घूम फिर के मैं डेविएशन निकालूंगा तो वहीं पटक जाएगा, 0 ही आएगा। 63 से 56 कितना कम है? 7 कम है। 63 से 57 कितना कम है? लेस, 6 कम है। 63 से 59 4 कम है। 63 से 68 5 ज्यादा है। 63 से 75 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 12। 12 ज्यादा है 75। अब नेट डेविएशन निकालो, सब जोड़ के देखो कितना आ रहा है। 5 12 17 और 7 6 13, 63 5 18, 63 माइनस 4, ये आपका कितना आएगा? 13 में 7 6 और ये आपका आएगा 4 3 7 6 4 10 7 17। हाँ जी, 7 6 13 4 17 है, बिल्कुल ठीक। ठीक है भैया, तो नेट डेविएशन आप करके देखो, 5 12 17
4 6 10 17 माइनस का 17 प्लस का 17 कट गया, क्या आया नेट डेविएशन? जीरो। जीरो आया मेरे प्यारे, बोलो आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर आप किसी भी डाटा का आप उसके मीन से ही अगर डेविएशन निकालेंगे तो नेट डेविएशन जीरो आएगा मेरे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अभी तक मैंने आपको समझाया मीन क्या होता है। मीन मतलब एवरेज वैल्यू जो हम जानकारी देते हैं किसी को, ठीक है भाई। कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा डेविएशन मेथड सिखाया और मैंने आपको बताया कि किसी भी ग्रुप डाटा को अगर आप मीन से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन जीरो आएगा। अब जैसे मैं आपसे यहाँ पर बहुत बेसिक से सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? चलिए, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज। आपके पास कुछ संख्या दी है, इस समुच्चय के मध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योगफल क्या है? डेविएशन को हिंदी में विचलन कहते हैं। तो ये संख्या आपको दी है, ये सेट आपको दिया है, बोला इस सेट का जो है मीन वैल्यू से जो डेविएशन है उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा? तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन जीरो होगा। इस डाटा का जो भी मीन आएगा, अगर हम वहां से मीन से इनका डेविएशन निकालेंगे तो जो है उसका अलजेब्रिक सम करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा मेरे प्यारे। अलजेब्रिक सम मतलब माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है, वो सबको ऐड करेंगे तो नेट डेविएशन जीरो हो जाएगा। अब जैसे सवाल देखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ n वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। आपके पास n मान है, n मान के एक समुच्चय का उनके माध्य से उनके मीन से विचलन का बीजगणितीय योग क्या होगा? विचलन जब आप निकालेंगे माध्य से संख्याओं का तो फिर आप उनका सम करेंगे तो नेट क्या आएगा? जीरो आएगा। नेट डेविएशन जीरो आएगा। तो ए ऑप्शन। तो सिंपल सवाल है मेरे प्यारे भाई, फॉर्मूले पे पूछे गए हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये कंसेप्ट आपको पता चला मेरे प्यारे भाई ना? अब एक बात आपको और जाननी है, एक बात कि जैसे हमको ये बात पता है कि ये संख्याएं हैं, इनका मीन है 63। अब आपसे ये पूछा है कि मैंने हर संख्या को बटे 3 कर दिया, हर संख्या को 3 से डिवाइड कर दिया। आप बताओ, 3 से डिवाइड कर दिया हर संख्या को 3 से। तो अब मेरा सवाल है कि बताओ अब इन संख्याओं का मीन यानी कि औसत क्या हो जाएगा? तो कंसेप्ट है अगला, आपके पास एक जो है संख्याओं का नंबर्स का एक सेट है, उनका जो भी मीन निकल के आ रहा है, मीन को हम जनरली x बार से डिनोट करते हैं, x बार से। जो भी मीन होगा, जो नंबर आप हर एक्शन में करोगे, जो एक्शन आप हर एक नंबर में करोगे, मीन में भी सेम वही एक्शन अप्लाई हो जाएगा। आपने यहाँ पे हर संख्या को 3 से डिवाइड कर दिया तो मीन भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इन संख्याओं का जो मीन है वो 21 आएगा। आप निकाल के देख लो, अगर आप हर संख्या को डबल कर दोगे तो आपका मीन एवरेज भी डबल हो जाएगा। हर संख्याओं को आप 0.6 से गुणा कर दोगे तो मीन में भी 0.6 से गुणा हो जाएगी। हर संख्या में 2 से गुणा करके अगर आप 7 जोड़ दोगे तो नया जो संख्या बन के आएंगी उनका मीन भी 2 से गुणा करके 7 जोड़ना पड़ेगा। तो जो सेम एक्शन नंबर्स में करेंगे हर एक नंबर में, ऐसा नहीं किसी में कर रहे किसी में, अगर आप हर नंबर में सेम एक्शन अप्लाई कर रहे हो तो उसके मीन में भी सेम वही एक्शन अप्लाई हो जाएगा। अगला कंसेप्ट समझ में आ गया? अब हम इस कंसेप्ट पे भी सवाल देखते हैं, ठीक है? सारे प्रीवियस सवाल बता रहा हूं बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी? सवाल नंबर है जैसे आपके सामने बच्चे यहां पर 5 करके बताओ जिसका क्या आंसर होगा, बताएं। The marks obtained by 5 students are this. Later on 5 grace marks are added to each student. What are the average marks of the revised marks of student? कुछ भी नहीं मेरे प्यारे भाई, 5 स्टूडेंट के मार्क्स ये हैं, बाद में हर एक स्टूडेंट को 5 अंक ग्रेस दिए जाते हैं। तो आपसे पूछा है रिवाइज्ड मार्क्स, स्टूडेंट्स के रिवाइज्ड मार्क्स का एवरेज क्या होगा? भाई आप इनका एवरेज निकाल लो, आप इनका एवरेज निकाल लो मेरे दोस्तों, ठीक है ना? 21 प्लस 19 40 प्लस 32 72 और ये हो जाएगा आपका 26 और 27 53। 72 और 53 आ जाएगा जी आपका 125, ठीक है ना? तो 125 बटे 5, 125 इन सभी का समय 5 संख्या बटे 5 यानी कि 25। तो इन संख्याओं का जो एवरेज है वो 25 है। अब आपने हर स्टूडेंट को 5 मार्क्स ग्रेस दे दिए, हर स्टूडेंट के 5 मार्क्स बढ़ा दिए, तो भाई जो नए उनके मार्क्स होंगे, नए मार्क्स का एवरेज क्या हो जाएगा? वो 5 बढ़ जाएगा, 25 में 5 बढ़ जाएगा, 30 सवाल का आंसर है। इस सवाल में कुछ भी नहीं था कर पाए, तो ऐसे सिंपल सरल क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब जैसे सवाल देखो, यदि श्रृंखला x1 x2 अप टू कहां तक जा रहा है xn, इनका ये अंकगणितीय सीरीज है, इसका माध्य जो है वो 1 है, 1, ठीक है? तो x1 बटा k, x2 बटा k, x3 बाई k डॉट 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 xn बटा k का अंकगणितीय माध्य क्या होगा? भाई ये एक सीरीज है मेरे प्यारे, इसका जो अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज या मीन एक ही बात है, इसका मीन 1 है। तो बताओ इसका मीन क्या होगा? आपने हर एक नंबर को k से डिवाइड कर दिया, देखो x1 बटा k, x2 बटा k, x3 बटा k, तो एवरेज भी जो मीन है वो भी आपका k से भाग हो जाएगा। तो इन संख्याओं का जो मीन होगा वो होगा 1 बटा k। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर बनेगा। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, अगला बनाएंगे, बताओ जल्दी से, ठीक है भाई? ओके, अब मेरे प्यारे भाई देखो ये सवाल है आपके सामने, ठीक है ना? उससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है हम सवालों को करेंगे। पहले कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। याद जी दोस्तों, हमने आपको मीन निकालना सिखाया, ठीक है? चलिए एक बात और, ये 5 संख्याएं मेरे प्यारे भाई, 5 संख्याएं आपके पास, और मुझे निकालना है इनका मीन। तो मीन तो आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 63, ठीक है? 5 संख्या, इनका मीन कितना है? 63। अब आपको पूछा जाता है मीन डेविएशन। आपसे क्या पूछा जाता है? मीन डेविएशन। हिंदी में हम इसे कहते हैं औसत विचलन। देखिए फॉर्मूले बहुत कॉम्प्लिकेट होते हैं, फॉर्मूले को छोड़ो, अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो फॉर्मूला आपको अपने आप याद होगा। बच्चे फॉर्मूले से कंसेप्ट समझते हैं, मैं आपको कंसेप्ट से फॉर्मूला बताऊंगा। औसत विचलन, मीन डेविएशन। तो आपके पास प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 संख्याएं दी हुई हैं और आपसे पूछें इनका मीन डेविएशन, औसत विचलन क्या होगा? तो आप सबसे पहले इन संख्याओं का मीन निकालो, मीन, और मीन को हम डिनोट करते हैं किससे? x बार से, x बार से। अब इस मीन से इन सभी संख्याओं को कंपेयर करो, कंपेयर करना है आपको, कम ज्यादा नहीं देखना, कंपेयर करना है, ठीक है ना? तो 63 से जब मैं कंपेयर करूंगा तो 56 कितना कम है? 7। आपको प्लस माइनस नहीं देखना है भाई, मुझे करनी है तुलना कि भाई जैसे मैं आपके सामने ये मीन है 63 से मैं हर एक नंबर को काउंट करूंगा कि कौन सा नंबर कितना कम या कितना ज्यादा हो रहा है। तो देखिए बेसिकली मैं पता लगाना चाहता हूं कि जो नंबर है आपकी मीन वैल्यू से कितने फैले हुए हैं। तो 63 माइनस 56 7। तो जैसे इनका मीन जो है वो 63 है, 63 से हर एक को कंपेयर करना है। 63 से 56 कितना कम है? 7। आपको प्लस माइनस का साइन नहीं देखना है बिल्कुल भी। 63 से 57, 63 57 के बीच का गैप कितना है? 6, ठीक है भाई? 63 से 59 कितना कम है मेरे दोस्तों? 4। 63 और 68 के बीच में 5 का गैप है, 63 और 75 के बीच में 12 का गैप है, ठीक है ना? तो आप जो है ये मीन से नंबर जितने भी कम है या जितना भी ज्यादा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन कम है या प्लस माइनस प्लस आपको नहीं देखना है, वो आप निकाल लीजिए मेरे प्यारे भाई, और इसको आप डिवाइड कर देंगे। ये कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ जो है ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो 12 5 17 4 21 6 27 और 27 और 7 34। तो 34 बटे 5 आ जाएगा यानी कि 6.8। तो मीन डेविएशन जो आ गया मेरे प्यारे भाई एक तरीके से 6.8 आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चे? अब
ठीक है ना, 5 4 9 6 15 12 27 और 7 34 34 बटे 5 6.8, इसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब हमें बता सकते हैं कि जो हमारा इसमें डाटा सेट में जो नंबर्स हैं वो मीन वैल्यू से लगभग 6.8 हर नंबर कम या ज्यादा हम मान सकते हैं, कुछ कम होंगी कुछ ज्यादा होंगी। ठीक है बच्चे, अब ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया। अब जैसे इस पर इसका जो है फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब फॉर्मूला नहीं रटना है, पहले आपको कंसेप्ट जानना निकालना सीखना है। द मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज स्टैटिस्टिकल मेजर दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा सेट। मेरे प्यारे, जो भी आपके पास डाटा सेट दिया हुआ है उसकी जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से जो आपका डेविएशन है उस डेविएशन का एवरेज ही आपका मीन डेविएशन कहलाता है, औसत विचलन। औसत विचलन कैसे निकालना, उसके स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप डाटा का मीन वैल्यू निकालिए, मीन वैल्यू, ठीक। उसके बाद मीन वैल्यू से मेरे दोस्तों हर एक डाटा वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस लेना। मीन वैल्यू से आपको हर एक नंबर का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस मतलब आपको साइन को इग्नोर करना है मेरे प्यारे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो भी जो आपकी मीन वैल्यूज आई है मेरे दोस्तों, आपको उनका क्या लेना है, Now find the mean of those value obtained in step 2। अब जो भी मीन आपके आई है मीन डेविएशन से मीन से कंपेयर करने पर जो भी आपका डेविएशन आया है आपको उसका एवरेज लेना है। n संख्या है तो n से डिवाइड कर देना है। तो जैसे आपके पास कुछ संख्याएं x1, आपके पास कुछ संख्याएं x1 x2 x3 डॉट 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 मेरे प्यारे भाई कहां तक xn तक, तो कितनी संख्याएं n संख्याएं। तो n संख्याओं का मीन को हम x बार से नोट करते हैं, कैसे निकलेगा भाई, सभी को जोड़ो x1 + x2 + xn तक और फिर n से भाग दे दो, ये हो गया मीन का तरीका। अब मीन डेविएशन कैसे निकलेगा मेरे प्यारे, मीन डेविएशन ये जो मीन आपका आया है x बार, इस x बार से हर एक नंबर को कंपेयर करना है, x बार में से हर एक को घटाना है, घटाएंगे पहले पहली संख्या को फिर दूसरी को फिर तीसरी को फिर चौथी को, साइन आपको इग्नोर करना है। इसलिए यहां पर मोड लगा हुआ है, मोड मतलब पॉजिटिव, ठीक है भाई। ये n संख्या है मेरे प्यारे भी, तो इसलिए यहां पे सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सिग्मा ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है समय योग। तो x1 से लेके xn तक, n टर्म तक करना है, तो ये सिग्मा 1 से लेके n तक लिखा हुआ है। ये xi बार यानी कि यहां पे i का जो मान है वो x1 से लेके xn तक लेना है। तो मीन डेविएशन से जो आपका मीन है, मीन से मेरे दोस्तों हर एक नंबर को कंपेयर करके आपको डिफरेंस लेना है, जो भी सम आएगा उसको n से डिवाइड करना है। तो ये फॉर्मूला आ गया सिग्मा i, सिग्मा जो यहां पे i की जो वैल्यू है 1 से n तक लेनी है, मोड ऑफ xi - x बार अपॉन n, xi - x बार अपॉन n। समझ में आ गया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं मीन डेविएशन। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। एक बार चलो मैं आपसे और पूछता हूं, ध्यान सुनिएगा। अब मीन डेविएशन सभी ने निकालना सीख लिया, अब इसके आगे आपको सीखना है मेरे दोस्तों वेरिएंस। वेरिएंस, वेरिएंस, ठीक है भाई, कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आपके सामने कितनी संख्याएं दी हैं, 5 संख्याएं दी हैं। इन पांचों संख्याओं का आप निकालो मीन, ये पांचों संख्याओं का मेरे दोस्तों हो जाएगा आपका मीन, ठीक है भाई, x बार। तो मीन क्या आएगा, इन सभी को जोड़ के जो है 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 + 3 + 6 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा मेरे दोस्तों, ये 2 3 6 6 12 6 18 2 3 5 6 11 6 17 8 25 25 बटे 5 5। तो मीन आ गया मेरे दोस्तों ये 5। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस मीन से हर एक संख्या को कंपेयर करो, कंपेयर मेरे दोस्तों कंपेयर। तो 5 से 2 को कंपेयर किया 3 कम है, 5 से 3 को कंपेयर किया 2 कम है, 5 से 6 को कंपेयर किया 1 ज्यादा है, 5 से 6 1 ज्यादा है। मीन से हर एक संख्या को कंपेयर करना है, 5 से 8 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर। फिर आपको करना है इसका स्क्वायर। आपको क्या करना है, ये क्या आ गया बेसिकली, मीन से डेविएशन आ गया, मीन से डेविएशन आ गया मेरे दोस्तों। आप इसका सम करेंगे तो 0 आएगा मेरे प्यारे भाई। अब आपको करना है इसका स्क्वायर। क्या करना है बच्चों, आपने मीन से कंपेयर किया, ये मीन डेविएशन आया मेरे प्यारे भाई, आपको इसमें हर एक का स्क्वायर करना है। तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, ये +1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर 1 और बेसिकली फिर 3 का स्क्वायर 9। आपने हर एक नंबर का स्क्वायर किया मेरे दोस्तों, कर लिया। और स्क्वायर करने के बाद जोड़ देना है। कितनी संख्या, 5 संख्या है, तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो बटे 5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 9 9 18 2 20 4 24, 24 बटे 5 आ गया 4.8। तो यानी कि वेरिएंस यहाँ पर आया है आपका 4.8। वेरिएंस कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर 4.8। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो सब लोग जो है अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे वेरिएंस 4.8। वेरिएंस को हिंदी में विचरण या प्रसरण कहते हैं। वेरिएंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विचरण या प्रसरण। विचरण, वेरिएंस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर्ड वेरिएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, ठीक है भाई। यानी कि अगर आपके पास कोई भी डाटा सेट है, आप उसकी मीन वैल्यू निकालो, मीन वैल्यू से आप जो है हर एक संख्या को कंपेयर करके निकालेंगे डेविएशन, और डेविएशन के स्क्वायर का, मीन वैल्यू से आप निकालेंगे डेविएशन, डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज होगा मेरे प्यारे भाई वेरिएंस, ठीक है ना। वेरिएंस का मीनिंग हमें जरूरत क्यों पड़ी वेरिएंस की, वेरिएंस इज द मेजर ऑफ हाउ डाटा पॉइंट्स डिफर फ्रॉम द मीन। बेसिकली हम जो मीन डेविएशन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, केवल इस जानकारी को पता करने के लिए कि जो हमारा डाटा है वो मीन से किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसका मीन से नेचर कैसा है, वो मीन से किस तरीके से डिफर है, ठीक है बच्चों। चलिए विचरण इस बात का माप है कि डेटा जो पॉइंट है वो मध्य से किस प्रकार से डिफरेंट है। अब मेरे प्यारे में निकालना कैसे है जो है वेरिएंस, सबसे पहले आपके पास जो भी डाटा दिया है आप उसका मीन निकालिए, मीन, फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा। फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है मेरे दोस्तों, नाउ सब्ट्रैक्ट द एवरेज फ्रॉम ईच वैल्यू एंड स्क्वायर देम। आप मीन से हर एक संख्या को सब्ट्रैक्ट करो और फिर आप उसका स्क्वायर करो मेरे प्यारे। स्क्वायर करने के बाद जो भी स्क्वायर वैल्यू आई, स्क्वायर करने के बाद आप उनका एवरेज ले लीजिए मेरे दोस्तों। जैसे आपके पास संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं, आपके पास n संख्याएं हैं, x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक। आप इनका मीन निकालो, मीन मतलब x बार क्या आएगा, जोड़ के n से भाग कर दो, x1 x2 x3 अप टू xn, उसको जोड़ के n से भाग दीजिएगा, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर वेरिएंस कैसे निकलेगा भाई, मीन आया है मेरे दोस्तों x बार, मीन से हर एक संख्या को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद स्क्वायर करना है। तो x बार और x1 का डिफरेंस, x बार x2 का डिफरेंस, x बार x3 का डिफरेंस, x बार xn का डिफरेंस। तो हमें फिर क्या करना है, उनका स्क्वायर। तो xi और x बार का डिफरेंस और फिर उसका स्क्वायर। समझ में, आप बोलोगे हां सर। xi मतलब ये i की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक। यहां पे सिग्मा i का मान 1 से लेके n तक लेना है, आप स्क्वायर करेंगे और n से भाग देंगे। तो बेसिकली फॉर्मूला बन गया, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को फॉर्मूला बना के लिखा गया है, ठीक है। सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n तक जाना है और xi - x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ये आया मेरे दोस्तों वेरिएंस। आप बोलोगे हां जी सर। तो सभी लोग वेरिएंस निकालना सीख गए। वेरिएंस हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, विचरण। क्या कहेंगे बाबू आया को हिंदी में, विचरण। वेरिएंस के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हिंदी में हम इसको कहते हैं मानक विचलन। मानक विचलन, मानक विचलन,
ठीक है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन। बेसिकली जो आपके एग्जाम में आता है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, वैसे लिखा नहीं होगा लेकिन आप समझ जाइएगा कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी बला नहीं है मेरे दोस्तों, जो भी अभी आपने मेहनत करके वेरिएंस निकाला है, जस्ट उस वेरिएंस का अंडर रूट ले लीजिए, जस्ट उस वेरिएंस का आप अंडर रूट ले लीजिए, वेरिएंस जस्ट उस वेरिएंस का मेरे प्यारे भाई आप क्या ले लीजिए, अंडर रूट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ संख्याएं दी थी, इन संख्याओं का हमने निकाला वेरिएंस, जो कैलकुलेट करने पर 4.8 आया। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन क्या आएगा, 4.8 का अंडर रूट। और देखिए 22 का स्क्वायर होता है 484, लेकिन 2.2 का स्क्वायर होगा 4.84, 2.2 का स्क्वायर तो वही 4.8 है, तो 2.2 से हल्का सा कम मान लो 2.19 आ जाएगा। तो अप्रॉक्स 2.19 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, अप्रॉक्स 2.19। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसी जानकारी है जो हमें ये बताती है कि जो आपकी दी गई संख्याएं हैं मेरे दोस्तों, वो आपके मीन यानी कि 5 से लगभग हर एक संख्या जो है वो 5 से 2.19 की दूरी पर होगी, कुछ कम या कुछ ज्यादा। ठीक है ना? स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसी सटीक जानकारी, ज्यादा से ज्यादा सटीक जानकारी भाई है कि हम ये मान सकते हैं कि जो आपको डाटा सेट दिया गया है उसमें जो संख्याएं हैं ये सभी संख्या 5 से लगभग 2.19 की दूरी पर है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा, संख्याएं मतलब मीन के उतनी ज्यादा नजदीक में है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना आपका कम आएगा, यानी कि संख्याएं बहुत नजदीक में, संख्याएं मीन के जो है ज्यादा नजदीक में, स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा आएगा, जो संख्याओं का जो डाटा सेट में जो संख्या लिखी हुई है ये मीन से बहुत ज्यादा दूरी पर है, ये मतलब होता है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? बेसिकली अगर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आपका बहुत ही कम है तो संख्याएं जो है मेरे प्यारे मीन वैल्यू के काफी क्लोज में घूम रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा तो ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा, काफी छितरा हुआ ग्राफ बनेगा। इसका मतलब संख्याएं जो है वो मीन वैल्यू से काफी ज्यादा गैप पर लिखी हुई है। ठीक है जी, औसत से। इसका मैथमेटिकल मीनिंग है, मुझे लगता है हर एक बच्चे को बात समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं स्टैंडर्ड डेविएशन या हिंदी में मानक विचलन, शॉर्ट में इसको हम एसडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसडी। इसे जो है, ठीक है भाई, इस साइन से नोट करते हैं मेरे प्यारे भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। इट इज एब्रिविएटेड एज एसडी। इट टेल्स अबाउट द वैल्यू दैट हाउ मच इट हैज डेविएटेड फ्रॉम द मीन वैल्यू। ठीक है भाई, मानक विचलन जो है वो आपका वेरिएंस का धनात्मक वर्गमूल है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कहते हैं वेरिएंस का अंडर रूट करके। यानी कि जो भी आपके वेरिएंस का फॉर्मूला था, जो भी मेरे दोस्तों आपका वेरिएंस का फॉर्मूला था, ये का फॉर्मूला मैंने भी समझाया, सिग्मा i = 1 से लेकर n तक xi - x² का होल स्क्वायर अपॉन n मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? आपने क्या किया, बस उसका अंडर रूट ले लिया, उसका अंडर रूट ले लिया और बन गया मेरे दोस्तों फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का। सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से बात समझ में आई है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। तो ये मैंने अभी तक आपको समझाया मीन क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चे? फिर मैंने आपको फॉर्मूला वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो ये थी बातें जो है जनरल डाटा के लिए। लेकिन अगर डाटा ग्रुप में हो, ग्रुप डाटा हो, तो हम कैसे निकालेंगे, तो काफी भसड़ मच जाती है। तो हम उस चीज को आप समझेंगे बड़े ध्यान से, बड़ी बारीकी से। जी मेरे प्यारे भाई, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे डाटा लिया है, डाटा। ठीक है भाई, चलिए, ये क्लास इंटरवल है मेरे प्यारे भाई, ये फ्रीक्वेंसी है। और आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर कि बताओ मीन क्या आएगा। यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया, बताइए स्टूडेंट्स कि इस डाटा का मीन क्या होगा। मीन सबसे पहले कैसे निकालेंगे मीन। देखो मेरे प्यारे भाई, समझने वाली बात यह है कि एक ग्रुप डाटा का मतलब क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए कहूं कि आप एक फैक्ट्री में घुस जाते हो, फैक्ट्री में बहुत सारे आदमी जिनकी अलग अलग तनख्वाह है भाई, हर आदमी की अलग अलग तनख्वाह, हर आदमी का अलग से रिकॉर्ड रखते रहोगे तो पागल हो जाओगे। तो हमने ये करा कि भाई 0 से 10,000 के बीच कमाने वाले 2 लोग हैं, 10 से 20,000 के बीच कमाने वाले 7 हैं, 20 से 30 के बीच कमाने वाले 10 लोग हैं। हो सकता है जो 20 से 30 के बीच, 30,000 के बीच कमाने वाले 10 लोग हैं, कोई 21 कमाता हो, कोई 24, कोई 25, कोई 26, 30 से 40 के बीच में 5 लोग हैं और 40 से 50 के बीच में 3 लोग हैं। हमें ये नहीं पता कि 40 से 50 के बीच में जो लोग हैं उनकी सैलरी है कितनी, बट 40 और 50 के बीच में और ऐसे टोटल 3 लोग हैं, है ना? तो ये होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब, और ये हमने 10-10 के इंटरवल पे सैलरीज को बांट दिया है। मैंने आपको एग्जांपल दिया समझाने के लिए। अब मीन कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे? मीन तो मेरे प्यारे भाई आपको यहां से पता करनी होगी भाई 0 और 10 के बीच में मिड वैल्यू। आपको यहां से पता करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों मिड वैल्यू या मिड पॉइंट्स। ध्यान से सुनिएगा, हमको ये पता ही नहीं है कि 0 और 10 के बीच में, 0 और 10 के बीच में कमाने वाले 2 लोग हैं, उन 2 लोगों की सैलरी क्या है, तो अपनी मर्जी से मान लेंगे ना, बीच में होगी 5,000 मान लो है। 0 और 10 का जो मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों वो क्या आ जाता है 5,000। मैंने मान लिया कि जो दोनों लोग हैं दोनों भाई 5,000 रुपए कमाते हैं। ठीक है ना? तो एक तरीके से अजम्पशन है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ठीक है भाई? अब 10 और 5 की, 10 और 20 की मिड वैल्यू क्या होती है 15। बोलो 20-30 की मिड वैल्यू क्या होती है 25। 20 और 30 का एवरेज, 20 और 30 50/2 25, 30-40 की मिड की वैल्यू 35, 40-50 की मिड की वैल्यू 45। क्या आप मेरी बात को समझे? यानी कि हमने ये मान लिया है कि जैसे 30 और 40 के बीच, 30-40,000 के बीच कमाने वाले 5 लोग हैं, उनमें हर एक की सैलरी को हमने 35-35 वाले सबकी 35-35 हो सकता है, किसी की 31 हो, किसी की 38 हो, किसी की 37 हो, किसी की 32,600 कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने मान लिया कि हमारा हर एक की 5 लोग 35-35 है। ठीक है भाई? अब मुझे निकालना है मीन। तो मीन आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है देसी भाषा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है ना? एक तरीके से फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा डाटा कितनी बार लिखा हुआ है। अब मेरे प्यारे भाई ये 2 लोग हैं, इनकी सैलरी 5-5 आ रहा है, तो टोटल क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर प्लस भाई 7 लोग हैं, मिड वैल्यू क्या 15, तो 15 7 105, इन सभी की गुणा करो, गुणा करके जोड़ो। 10 की 25 में गुणा 250, 250 प्लस, फिर 5 की 35 में गुणा 175 प्लस, फिर 3 की 45 में गुणा 225। भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 5-5 हर कमाने वाले 2 लोग हैं, 5-5 रुपए कमाने वाले 2 लोग हैं, तो टोटल कितनी होगी तनख्वाह 5 दूनी 10, 15-15 रुपए कमाने वाले 7 लोग हैं, तो टोटल कितना कमाएंगे 15 से 105, 25-25 कमाने वाले 10 लोग हैं, टोटल कितना कमाएंगे 25 250, 35-35 कमाने वाले 5 लोग, टोटल कितना कमाएंगे 175। इनकी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब मेरे प्यारे भाई कुल कितनी फ्रीक्वेंसी है, कुल कितनी फ्रीक्वेंसी है मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा तो आप कहोगे सर 2 7 9 10 19, 19 और 5 24 और 3 27, 27। तो टोटल 27 है ऑब्जर्वेशन, 27 से डिवाइड कर देंगे तो 225 और 175 हो गया जी 400, 250 और 105 250 और ये आपका 400 और 250 650, 650 में 100 नहीं 400 225 और 175 300 400 हो गया, 400 और 250 650, 650 में अगर आप यहां पर 115 जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 700 5 6 765। ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तो नहीं।
डाटा तो ऐसा बनाया था, पूरा पूरा कर दे, कट क्यों नहीं रहा है जी। 45 थी 135, सारे एग्जांपल मैंने बनाए हैं तो मैंने ऐसी वैल्यू लिया कि अब आसानी से समझाया जा सके। 45 थी 135, 135 आएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ऐड करने पर। ठीक है जी। अब देखो 175 प्लस 135 आपका 200 और ये आपका 210, 10 220, 220 और 250, 400 जो है ये कितना हो जाएगा आपका 220 और 250, 470 और ये आपका 105। ऐसा कर लेते हैं 200, 100, 300, 100, 400 और ये आपका 500। ठीक है भाई। उसके बाद 50, 10 60 और 5 65 और 65 के बाद मेरे दोस्तों आपका ये 75 और 35 यानी कि 175, तो 675 आ गया मेरे प्यारे भाई। 675 को 27 से भाग देंगे तो कितना चला जाएगा, तो आप कहोगे सर 27 दूनी 54 और बचेगा आपका 13, 27 पंजे 135, 25 आ गया। तो यानी कि मीन आया है यहाँ पे कैलकुलेट करने पर 25। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो आपको ग्रुप डाटा बताया गया था इसकी मीन वैल्यू जो है वो 25 है। यस और नो? यहां तक किसी वाले को कोई समस्या? मीन वैल्यू 25। ठीक है जी। तो ये जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला भी। द डायरेक्ट मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा। इफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 है, उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 fn है, तो डाटा का मीन कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? ये रहा फॉर्मूला। अगर आपके पास x1 x2 x3 x4 अप टू xn तक कुछ वैल्यूज है, उनकी फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 f4 है करस्पॉन्डिंग, तो मीन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप निकालो मेरे प्यारे भाई फ्रीक्वेंसी की, हर एक उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे। ठीक है भाई। अगर आपका डाटा क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हो तो आप मिड वैल्यू निकालोगे, पहले आप मिड वैल्यू निकालोगे, फिर फ्रीक्वेंसी से गुणा करोगे, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से टोटल ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के टोटल सम से डिवाइड कर देंगे, तो सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। ये कांसेप्ट बन गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। और ये कांसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाया बड़े एग्जांपल जो है सिंपल से एग्जांपल से। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, ये होगी बात, मैंने आपको निकाल के दिखाया यहाँ से मीन। तो मीन कितना आया है 25 जी। अगर किसी बच्चे को यहां से निकालना हो कि मीन डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन क्या है मेरे दोस्तों, मीन डेविएशन। ठीक है जी। आपको क्या दिया है, बस एक क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है, आपने मीन निकाला तो पहले मिड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे दोस्तों मीन डेविएशन कुछ भी नहीं है, मीन से कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर करें तो करें किसको, मिड पॉइंट को। मीन है भाई 25, 25 से 5 को कंपेयर करेंगे 20 आएगा, हमको डिफरेंस लेना। 25 से 15 को कंपेयर करेंगे 10 आएगा, 25 से 25 को कंपेयर करेंगे मेरे प्यारे 0 आएगा, 25 से 35 को कंपेयर करेंगे 10 आएगा और 25 से 45 को कंपेयर करेंगे 20 आएगा मेरे दोस्तों। कंपेयर किया, कितनी है मेरे दोस्तों फ्रीक्वेंसी, 27, टोटल 27 वैल्यू है। अच्छा सॉरी कंपेयर करना है, फिर फ्रीक्वेंसी से गुणा भी करनी है मेरे दोस्तों। 25 से 5 कितना कम है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे सर 20, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 25 से 15 को कंपेयर करेंगे 10, भाई 10 कितनी बार होगा 7 बार, तो मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि हर डाटा को पहले आपको कंपेयर करना है मिड पॉइंट से, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने को। यहाँ पे 15 एक बार नहीं लिखा, 7 बार लिखा हुआ है। फिर 25 से 25 को कंपेयर करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 25 से 35 को कंपेयर करेंगे मेरे दोस्तों यहाँ पर 10 और 10 की 5 में गुणा करेंगे प्लस 25 से 45 को कंपेयर करेंगे 20 और 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 27, 27 से डिवाइड। तरीका वही है मीन डेविएशन, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से भी गुणा आपको करनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 40 60 100 और 70 170 और आपका ये हो जाएगा 50 220, तो 220 बटे 27 220 अपॉन 27, ये आपका आ जाएगा बच्चे मीन डेविएशन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर अच्छी तरीके से समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। यस और नो बोलो। ठीक, आगे चलते हैं। तो मीन डेविएशन निकालना सीख गए। अब मेरे दोस्तों आपको यहां से अगर वेरिएंस निकालने के लिए आ जाए कि बताओ इस डाटा का वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस, तो भाई वेरिएंस मैंने आपको कैसे निकालना सिखाया, जल्दी से जवाब दो। वेरिएंस सबसे पहले जो भी आपका डाटा दिया है आप उसका मीन वैल्यू निकालो, मीन वैल्यू से हर एक ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद उसका स्क्वायर करो और जो भी स्क्वायर वैल्यू आएंगी आपको उनका एवरेज ले लेना है, यही दिखाया। लेकिन यहाँ पे है ग्रुप डाटा, टेबल बनी हुई है, हर एक डाटा कई बार आ रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है मेरे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, मीन से कंपेयर करना है किसको, मिड वैल्यू को, मिड वैल्यू का करना है स्क्वायर, लेकिन उस स्क्वायर वैल्यू को पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है तब जोड़ना है। मीन है मेरे दोस्तों 25, 25 से 5 मेरे प्यारे भाई कितना कंपेयर करेंगे 20, 20 का स्क्वायर 400, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे भाई 2, 25 से कंपेयर करेंगे 15 को 10, 10 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी 7 से, समझ में आई बात। फिर 25 से कंपेयर करेंगे 25 को 0, 0 का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर 25 से कंपेयर करेंगे 35 को 10, 10 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी 5 से। ठीक है भाई। फिर 25 से कंपेयर करेंगे 45 को 20, 20 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी 3 से। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर क्या आएगा मेरे दोस्तों, जवाब देंगे 400 700 1100 और आपका 500 1600 1600 और आपका जो है कितना हो जाएगा 1600 और 1200 2800, ठीक है ना। 20 का स्क्वायर 400 दूनी 800 700 1500 500 2000 और 1200 3200 आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, एक बार से देख लेते हैं 1200 और आपका ये कितना हो जाएगा 500 1700 700 2400 और ये आपका 4 दूनी 8 3200, ठीक है 3200 आया। तो ये आया 3200 3200, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई किससे, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा fi 27 से 27 से, ये आ गया मेरे दोस्तों आपका वेरिएंस 3200 बटे 27। किसी वाले को कोई डाउट, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी इसमें डाउट नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी नहीं है, आप लोग यहां से वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट वेरिएंस का अंडर रूट, तो 3200 बटे 27 का अंडर रूट, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, कोई परेशानी इसमें नहीं। ये वैल्यू अप्रॉक्स में आएगी, आप अप्रॉक्स में इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, अप्रॉक्स में इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे अगर हम एक्जैक्ट निकालने भी लगे तो 27 एकम 27 जाएगा पहले तो, फिर बचेगा 5 0, तो 27 एकम 27 जाएगा, फिर बचेगा 23 230, फिर 27 8 216 होता है, 27 में 247 तो 118 बार तो जाएगा। इसका जो अंडर रूट आएगा ना मेरे दोस्तों, 11 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 121, 118 का मेरे दोस्तों अंडर रूट जो आएगा वो 10.8 के आसपास तो होगा ही, अप्रॉक्स 10.8 आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। मैं एक बार देख भी लेता हूं यहाँ पर 3200 डिवाइडेड बाई ये 27, ठीक है, और यहाँ पर 10.8
ठीक है, लगभग 10.8 के आसपास से 10.9 के आसपास ये आएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। हाँ सर, बताओ भाई, समझ में आया? ये तरीका है मेरे दोस्त। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, मैंने आपको दोनों चीज सिखा दी, अगर आपके पास जनरल डाटा है तो उसका मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कैसे निकालेंगे। आपके पास ग्रुप डाटा है तो आपको सहारा ले, देखो ग्रुप डाटा में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप डाटा में सब चीज निकालने में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको मिड वैल्यू निकालनी, पहले मिड वैल्यू है और फिर जो है मेरे दोस्तों हर एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से, डिवाइड आप किससे करेंगे, फ्रीक्वेंसी के सम से। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी वाले को कोई समस्या नहीं? एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, सभी को समझ में आएगा जी। अब इसमें जैसे मैं आपसे फॉर्मूला भी पूछता हूं, पेपर में फॉर्मूला भी पूछा गया है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इन वेयर मीन इज एक्स बार। सवाल में आपसे पूछा एक्स बार मीन वाले इन परीक्षणों में से एन परीक्षणों का मानक विचलन क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालोगे, पहले मीन से हर एक संख्या को कंपेयर करेंगे, तो सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार को कंपेयर किया, फिर उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद कितनी संख्या एन, एन से डिवाइड किया, ये वेरिएंस है, वेरिएंस का आपने लिया है अंडर रूट, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना, हर एक नंबर को पहले आपने मीन से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने वाला घटाना, फिर उसका स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद आपको योग करना है, फिर एन से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आप तो मुझे ये वाला बताओ भाई, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इन x1 x2 x3 x1 x2 x3 आएगा और अप टू xn, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ये। तो आपसे पूछा है x बार मीन है, बहुत बेहतरीन सवाल। आपके पास जो है ऑब्जर्वेशन है मेरे दोस्तों x1, ये ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 x3 कहां तक है, xn तक, और ये मेरे प्यार में उनकी फ्रीक्वेंसी है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि x1 आया है f1 बार, x2 आया है f2 बार, x3 आया है f3 बार और xn आया है fn बार। ठीक है ना, तो आपसे पूछा है बताओ उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए निकालना आपको वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, पहले मीन से हर एक को कंपेयर करना है, मीन से, ये ऑब्जर्वेशन आपको ऑलरेडी दिया, तो मीन है x बार, मीन से हर एक को कंपेयर करो, x बार से x1 को, x2 को, xn को कंपेयर करो, फिर उसका निकालो स्क्वायर। ठीक है प्यारे भाई, नहीं पहले x बार से हम जैसे कंपेयर करेंगे x1 को, ये हमने कंपेयर करने के बाद दिया है। ठीक है भाई, स्क्वायर निकालेंगे, फिर स्क्वायर निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करना है f1, समझ में आया? फिर हम क्या करेंगे, x बार से मेरे प्यारे भाई सेकंड ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करेंगे, x2 माइनस x बार। ठीक है जी, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फ्रीक्वेंसी f2 से, ऐसे ही चलता जाएगा। सबसे आखिर में मेरे दोस्तों xn, xn से हम कंपेयर करेंगे x बार को, मीन वैल्यू को, उसका करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको फ्रीक्वेंसी fn से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है ना, fi, i की वैल्यू क्या लेनी है 1 से लेकर n तक, हम उसको टोटल फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा वेरिएंस, इसका रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेरे प्यारे भाई पहली बात तो स्क्वायर होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा, अब यहाँ पे पूरे का स्क्वायर करना है, केवल xi करनी, तो ये आंसर आएगा। देखो ये वाला, देखो ध्यान से, सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक लेनी है, xi यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन की, xi मतलब x1 x2 x3 x4, हर एक ऑब्जर्वेशन को पहले x बार मीन से कंपेयर करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद देखो फ्रीक्वेंसी से आपको मल्टीप्लाई करना है हर एक को fi, पहले में f1 से, दूसरे में f2 से, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी के सम से, टोटल फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड किया। तो फार्मूला भी कांसेप्ट से बनता है बच्चों, इसलिए कांसेप्ट जानना जरूरी है, फार्मूला तो याद रहेगा, तोते की तरह याद रखो, सिग्मा i f2 n f, ये जो है fi xi माइनस x बार का स्क्वायर, कुछ नहीं याद रहेगा, तो पहले कांसेप्ट जानो, फार्मूला अपने आप ध्यान रहेगा। ठीक है बच्चों, चलेगा। यहां तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा दिया है, अब हम इसके बाद करेंगे यहां से क्वेश्चन नंबर 7। सवाल नंबर 7 सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एवरेज की तरह है, अभी कोई ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 अप टू x10, यानी कि 10 संख्या होगी ना, इनका मीन जो वो 20 है, तो आपसे पूछा x1 + 4 x2 + 8 डॉट डॉट x10 + 40 का मीन क्या होगा, ये बताइएगा मेरे दोस्तों, कैसे करेंगे भाई। देखिए इन संख्याओं को x1 से लेकर x तक 10 संख्या, इनका मीन 20 है, तो इनका मीन क्या होगा मेरे प्यारे भाई। तो पहली संख्या में 4 जोड़ दिया, दूसरी में 8 जोड़ दिया मेरे दोस्तों, तीसरी में फिर 12 जोड़ा होगा, चौथी में 16 और 10वीं संख्या में 40, यानी कि हर संख्या में हम 4 का पहाड़ा ऐड करते जा रहे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि इसका जो मीन आएगा मेरे प्यारे क्या होगा, ये भी तो 10 संख्याएं हैं भाई, एक संख्या ये है, पहले दूसरी में x2 आ रहा है, 10वीं में x10 आ रही है, तो 10 संख्याएं, इनका मीन क्या होगा, इन सभी को जोड़ के 10 से भाग देना है भाई, पहले आप इन सभी को जोड़ो, फिर आप 10 से भाग दे दीजिए, आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो पता चलेगा कि भाई ये x1 + x2 है और ये आखिर में x10, इनको जब मैं 10 से भाग दूंगा तो मीन 20 आ जाएगा भाई, x1 x2 अप टू x10 को जब मैं 10 से भाग दूंगा 10 संख्या तो मीन 20 आ जाएगा। लेकिन मुझे करना क्या है, आप दिमाग में सोच सकते थे कि जो नंबर लिखे हुए 4 8 फिर 12 होगा, फिर 40, इनको जोड़ के 10 से भाग देना है, कर सकते हैं। तो भाई 4 है 8 है, फिर आपका अगला 12 होगा, ऐसी 10 संख्या है, तो 10वीं संख्या में 40, बताओ इनका योग क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, कितनी संख्या, 10 संख्या है, तो n/2 ब्रैकेट में a + l यानी कि 44, ये आएगा मेरे दोस्तों 220, यानी कि 4 से लेकर 40 तक जब हम जोड़ेंगे 220 आएगा, और 220 को 10 से भाग देंगे तो 22, और 20 में 22 जोड़ेंगे 42, यानी कि इनका जो मीन आएगा मेरे दोस्तों 42 आ जाएगा, और सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो सिंपल लॉजिक ये कि ऐसा कोई सवाल पेपर में आता है तो भाई देखो ब्रेक कर लो, x1 x2 x10 का तो मीन पता ही है 20, बाकी जो जोड़ा गया 4 8 12 40, इनका सम निकालो और उसको भी 10 से भाग दे दो, क्योंकि 10 ही संख्याएं हैं, सिंपल लॉजिक रहेगा। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 8 बनाओ, 120 ऑब्जर्वेशन का मीन या मध्य 80 है, 10 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन से 10 घटाया जाता है, एंड ईच ऑफ द करस्पॉन्डिंग रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 7, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको 7 से डिवाइड किया जाता है। तो नए सेट का मीन क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जो एक्शन आप हर नंबर में अप्लाई करोगे, जो मीन होगा मध्य उसमें भी सेम वही एक्शन अप्लाई हो जाएगा। अब 120 संख्याएं हैं, उनका मीन कितना है 80, मीन 80 है, आपने हर संख्या में से 10 घटाया तो मीन में से भी 10 घट जाएगा, समझ में आया। नए समुच्चय का मध्य क्या होगा, वो भी 10 कम हो जाएगा, फिर आपने जो भी संख्याएं हैं उनको 7 से डिवाइड किया तो मीन भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 80 - 10 70, 70/7 10, तो जो नया मीन होगा वो 10 आएगा, और बी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। मुझे लगता है सवाल को समझ में ये बातें, आप बोलोगे जी बिल्कुल। सवाल नंबर 9 स्टूडेंट्स, बताएं जी कौन करेगा बच्चे सवाल। बोला है यदि संख्याएं 27 + x 31 + x 89 + x 107 + x 156 + x का मीन 82 है, तो आपसे पूछा इनका मीन कितना होगा। स्टूडेंट ये आपसे पूछा गया है जी बच्चे, कौन करेगा जी। देखिए कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं है तो मैं सिंपल जोड़ के कर सकता हूं, ज्यादा संख्या होती तो मैं डेविएशन का मेथड इस्तेमाल करता, कमी है तो भाई अगर इनका मीन 82 है, कितनी संख्या है 5 संख्या, तो जोड़ के 5 से भाग देंगे, 82 आना चाहिए। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इनको जोड़ना है, ठीक है भाई। अब देखिए 31 + 89 कितना आ जाएगा, 120 156 और 107 कितना आ जाएगा भाई 263, 120 और 263 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 383, 383 + 27 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 383 में 27 जोड़ेंगे 410, तो 410 और x कितनी बार है 5 बार, x 5, ये 5x हो जाएगा। क्लियर, आप बोलोगे हाँ सर बटे 5 बराबर कितना आएगा स्टूडेंट्स 82, ये आएगा। तो 5 × 82 कितना आ गया मेरे दोस्तों 410, 410 - 410 0, तो 5x = 0, तो x का मान 0 आ गया। यानी कि पहले तो x की वैल्यू निकालनी पड़ी, जो पहली लाइन से पता चल गया x का मान 0 है। अब x की वैल्यू अगर 0 है तो भैया जब मैं यहां पे रखूंगा तो ये रह गया,
ये रह गया मेरे प्यारे भाई। और मुझे इन संख्याओं का मीन निकालना है। 130, 126, 68, 50 और 1, इनका मीन मेरे को निकालना है। जाहिर सी बात है मैं आसानी से निकाल लूंगा मेरे प्यारे भाई। देखिए आंसर भी बहुत दूर दूर है तो मैं अप्रॉक्स भी कर सकता हूं। देखो बच्चों, अगर मैं इनको जोड़ूंगा 130 और ये हो जाएगा आपका 126 और 127, यानी कि आपका 257 में 68 और 50, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा आपका 118। तो 257 में अगर मैं 118 ऐड करता हूं और मुझे भाग देना है 5 से, तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। 57, 8, 65 और 10, 75, 375 हो जाएगा। 375 को 5 से भाग देंगे तो 75 आएगा। 75 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि मैं अप्रॉक्स भी कर सकता हूं कि यहां पे ऑप्शंस काफी दूर दूर हुए हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके के सवाल आपको इस तरीके से टैकल करने हैं बिल्कुल बेसिक से। अगला सवाल, सवाल नंबर है 10। अब देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है, मेंस के पेपर में पूछा गया है 2022 में। निम्नलिखित संख्याओं का समांतर माध्य क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का बताएं। संख्या यहाँ पर मेरे दोस्तों बहुत ही कम है और छोटी है, तो मैं यहाँ पर कोई सिंपल तरीका अप्लाई कर लूंगा भाई। 1 2 3 4, ये तो 5 ही संख्या है, जोड़ के 5 से भाग देना, बस ये लॉजिक है। और तो इसमें कोई लॉजिक दिखाई नहीं भाई। 23 + 17 40, 19 21 40 40 40 80 और 20 100, जोड़ के 100 आ रहा है। 100 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों? 20 आ गया। ये आंसर है, डी ऑप्शन। बात समाप्त। 40 40 80 + 20 100 100/5 20। जोड़ना यहाँ पर काफी आसान है। आपसे पूछा निम्नलिखित संख्याओं का मीन या फिर माध्य ज्ञात करिए। निम्नलिखित संख्याओं का मीन ज्ञात करिए। अब देखो यहाँ पर आप दोनों ही तरीके दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर डिवीजन का मेथड इस्तेमाल कर लीजिए, डिवीजन, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, या फिर आप यहाँ पे इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। जो आपको पसंद है वैसे कर लो मेरे दोस्त, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं हैं, बताओ कौन से तरीके से बता दूं? डिवीजन बता दें आपको यहाँ पर कि डिवीजन से कैसे होगा? ठीक है भाई, चलो डिवीजन से बता देते हैं। तो मैंने मान लिया कि माना इन संख्याओं का जो मीन है वो 10 है, जोड़ भी सकते हो। हमने मान लिया कि माना इन संख्याओं का जो मीन है वो 10 है मेरे प्यारे, 10 मैंने मान लिया। अब 10 आसान नंबर है भाई, नंबर सारे 10 के नजदीक भी लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने 10 मान लिया। 10 से कंपेयर करते हैं 8.9 को, तो 10 से 8.9 कितना कम है? 1.1 कम है। ठीक है भाई, इसे लिखते हैं। 10 से 8.9 कितना कम है? 1.1। 10 से 6.5 कितना कम है? 3.5। 10 से 7.8 कितना कम है मेरे प्यारे भाई? आपका 2.2। अब 10 से मेरे दोस्तों 12.3 कितना ज्यादा है? 2.3। ये कितना है मेरे दोस्तों? 5.6। ये कितना ज्यादा है? 4.4। और ये कितना कम है मेरे दोस्तों? 0.2 कम है, 0.2। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। चलो अब ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? 2.3 और 2.2 घटाएंगे तो 0.1, 0.1 माइनस 1.1 में 0.1 ऐड करूंगा तो -1। ये -1 हो गया, -1 और 3.5, ये माइनस का 4.5 हो गया। ये लगभग कट गया, ये लगभग जो है आपका सब कट गया लगभग। तो बचा 5.4, अप्रॉक्स 5.4 बचा। अभी जो भी 5.4 बचा है, ठीक है ना, मैंने एक्जैक्ट नहीं जोड़ा भाई, इन सबको अप्रॉक्स में जोड़ा है, ठीक है ना। ओके भाई, ये लगभग कट गया, ये 3.5, 1.1 4.6 और ये 4.4 कट गया, ठीक है भाई। और ये 5.6 -1 2 5.4 कितनी संख्या है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 से बड़ा आएगा आंसर। 10 से बड़ा तो एक ही उत्तर हो रहा है, डी, यही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, खत्म। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? आंसर 10 से बड़ा आएगा। तो ये तरीका होता है जिसमें आप जो है डिवीजन का इस्तेमाल करके आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं। एक और सवाल आपके सामने, व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन? इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन यानी कि माध्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएं बच्चों। देखिए 15 तो कतई भी आंसर आने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारे नंबर 15 से काफी बड़े हैं, ठीक है बच्चे। अब कैसे किया जाए? या तो आप इन सभी को जोड़ो, जो मुझे टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा है। तो मैं देखिए सारे ऑप्शन किसके नजदीक है? 50 के नजदीक है। तो भी मैंने मीन को 50 मान लिया कि माने इन संख्याओं का जो मीन है वो 50 है। डिवीजन मेथड का मैं इस्तेमाल करूंगा। 50 से कंपेयर करते हैं मेरे प्यारे भी किसको? 54 को। तो 50 से 54 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 50 से 30 कितना कम है? 27। 50 से 66 कितना ज्यादा है? 16। 50 से 44 कितना कम है? 6। 50 से 79 कितना ज्यादा है? 29। 50 से 21 कितना कम है? 29। 50 से 54 कितना ज्यादा है? 4। 50 से 67 कितना ज्यादा है? 17। 29 कितना कम है? 21। 50 से 59 कितना ज्यादा है? 9। ठीक है बच्चे, अब मैं यहाँ पे निकालूंगा डिवीजन। अब देखो मेरे दोस्तों, तो कैंसिल आउट हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहाँ पे ये देखो 21 से 27 कट गया, माइनस नहीं कटेगा, नहीं तो सारा ही माइनस में है, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे प्लस वाला देख लेता हूँ और माइनस वाला देख लेता हूँ। तो हो गया 4 + 16 20, 20 4 24, 24 और 9 31, 31 और 17 24 और 9 सॉरी 33, 33 और 17 50, जोड़ के प्लस आ रहा है 50 में। नेगेटिव कितना आ रहा है भाई? नेगेटिव आ रहा है 27 6 33, 33 और 21 आ जाएगा मेरे दोस्तों आपके यहाँ पे 53 53। तो आया माइनस का 3। नेट डेविएशन कितना है? -3 आया मेरे प्यारे। मैंने क्या सिखाया कि जो भी नेट डेविएशन है उसे सारी संख्याओं में बांटना पड़ेगा। संख्या है कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 50 - 0.3 49.7 आएगा। कुछ बड़ा गड़बड़ कर दिया, फिर से देख लेते हैं। 4 + 16 यहाँ पर 20, 20 4 24, 24 और 17 कितना हो जाएगा भाई? 41 हो जाएगा। 41 और 9 50, ठीक। अब माइनस वाला देख लेते हैं। माइनस 27 6 33, 33 और 21 54, 33 और 21 54 आएगा मेरे प्यारे भाई। तो माइनस का 4 आएगा डेविएशन, जब माइनस 4 आएगा तो 50 - 0.4, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका 49.6, 49.6, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है हर बालक को ये समझ में आया है और आप इस तरीके के सवालों को कम जो है निकाल सकते हो डेविएशन का इस्तेमाल करके। सिंपल क्वेश्चन मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन पेपर में आता बहुत है, ये बताइएगा जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 13। 13 को खुद से ट्राई करेगा, सिंपल क्वेश्चन है, इनका माध्य 21x का मान पूछा है। अभी जोड़ के कितनी संख्या है? जोड़ के यहाँ पे आप भाग दीजिएगा, 4 से बराबर 21x की वैल्यू आ जाएगी। अगला सवाल हम ये करेंगे 14वां नंबर क्वेश्चन, ये बनाएं। निम्न आंकड़ों का माध्य यानी कि मीन 9 है, तो आपसे पूछा है के का मान क्या होगा। मीन अगर इनका 9 है तो भाई जोड़ के कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही संख्या है, यानी कि इनको जोड़ के 9 से भाग देना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, बस जोड़ेंगे भैया, जल्दी जल्दी जोड़ लेते हैं। बताओ कितना आ जाएगा? 11 7 18, 11 7 18, 11 29, 16 45, 15 60 और 13 73, 73 आ गया। -2 -1 -1। अब 73 में से 3 घटाएंगे 70, 1 घटाएंगे 69, तो 69 आया मेरे दोस्तों न्यूमेरिकल वैल्यू। ये के 3 के इक्वल टू मेरे दोस्तों 9। अब 3 के बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 9 9 81 -69, जो कि बचेगा 12, और 3 के बराबर 12, तो के का मान आएगा 4, और 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन बनता है। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है 15।
एक्स मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं इन क्लासेस में कि आपको जीवन में कभी भी स्टैटिक्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप किसी भी एग्जाम मैंने सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ का, सीपीओ में तो नहीं, एमटीएस का और आरआरबी का, ठीक है ना, सीडीएस का, इन एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के बेहतरीन क्वेश्चंस को कंपाइल किया है। लगभग हर लैंग्वेज कवर की जा चुकी है इस वीडियो में। बेस्ट वीडियो आपके लिए, बस एक बार आपको पढ़ना है मेहनत के साथ। उसके अलावा आपको कोई प्रीवियस ईयर किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 9 का मीन 9 है। अच्छा जी, इनका मीन है 9। तो आपसे पूछा है अंतिम 3, व्हाट विल बी द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या है ये बताएंगे मेरे प्यारे। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है ये आपसे पूछा गया है। तो देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में तो नहीं है, ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो यहां से x स्केल निकाल लेते हैं। अगर इनका मीन 9 है तो इनका मीन आएगा क्या भाई? ये देखिए x कितनी बार जोड़ रहा है मेरे दोस्तों, 5 बार 5x, और ये कितना है 3 5 8 8 16 16 और 9 25, तो 5x + 25 बटे 5 ये आपका मीन आ जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों x + 5 और ये बराबर आपका प्यारे बच्चे यहां से 9, तो x की वैल्यू आ गई 4। मीन क्या है मेरे दोस्तों? जोड़ के जो है 5 से भाग दे देंगे, 5 संख्याएं। तो लास्ट 3 संख्या कौन कौन सी हैं? 4 5 9, 4 8 12, 4 9 13। अब इनका मीन निकालना है तो ये आ गया मेरे दोस्तों बटे 3, 3 संख्या होगा 12 13 25, 25 और 9 34, तो 34 बटे 3 सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन है। तो सबसे आसान मेरे दोस्तों चैप्टर होता है यस। अब यहां से जो सवाल है मैं आपको 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों को घुसेड़ देता है एक ही सवाल में। पेपर में सबसे ज्यादा यही वाला क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा कि एक ही सवाल में एग्जामिनर सारी चीजें पूछ लेता है। बोला संख्याएं 8 9 11 15 17 21 और इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। इन संख्याओं का जो मीन है संख्याओं की मध्यिका के बराबर है। तो आपसे पूछा है n का मान क्या है। इन संख्याओं का जो मीन है, मीन वो संख्याओं की मध्यिका के बराबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो मेरे प्यारे भाई मध्यिका क्या होती है? पहली बात है कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, 7 नंबर है। तो जो मीडियन होगा वो क्या होगा फिर? यानी कि टोटल 7 नंबर है, तो मीडियन जो होगा वो n + 1 बटे 2, यानी कि फोर्थ नंबर जो आएगा आपका मीडियन आएगा। फोर्थ नंबर आपका मीडियन, यानी कि आपका मीडियन है 15। 15 अगर आपका मीडियन है मेरे दोस्तों, तो सवाल में बोला है कि जो मीडियन है वही मीन के बराबर है, यानी कि 15 ही आपका मीन है। तो बेसिकली आपके सामने संख्या दी हुई है, इनका मीन जो है मेरे दोस्तों 15 है, मीन 15 है। तो आपसे पूछा है n का मान क्या होगा। अब ऐसा नहीं कि आप इनको जोड़ के भाग करो और फिर मेरे दोस्तों निकालो। मैंने आपको एक तरीका ये भी सिखाया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मीन ऑलरेडी दिया हुआ है, निकालना नहीं आपको मीन। जब भी हम मीन से कंपेयर करेंगे, इन संख्याओं का मीन या एवरेज 15 है, मीन से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन शुड बी 0, नेट डेविएशन शुड बी 0 मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? मीन अगर 15 है तो 15 से मेरे दोस्तों 8 कितना कम है? 7, 9 कितना कम है? 6, 11 कितना कम है? 4, 15 से 15 कितना कम है? 0, 15 से 17 कितना ज्यादा है? 2, 15 से 21 कितना ज्यादा है? 6। तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 7 6 13 और 4 17, और ये आ गया जी 2 6 8, ये माइनस का 17 है प्लस का 8 है, तो यानी कि कितना आएगा? 9। देखो -17 + 17 0 हो गया, 6 4 10 7 17, 2 4 9 17, -17 + 17 नेट डेविएशन 0 हो गया। यानी कि n का जो मान आएगा मेरे दोस्तों वो मीन वैल्यू है 15, n की जो वैल्यू होगी मीन वैल्यू से 9 ज्यादा होनी चाहिए, तो n का मान आएगा जी 15 + 9 यानी कि 24। तो n की वैल्यू 24 आ जाएगी। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर बनेगा बच्चे। तो ये तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको अगर मीन पता है तो आप पागलों की तरह निकाल रहे हो। ओके चलेगा मेरे प्यारे भाई, आगे चलते हैं। जैसे सवाल नंबर है 17, मैं एक लैंग्वेज का एक ही सवाल ले रहा हूं, ठीक है ना। वैरायटी सारी कवर होनी चाहिए जितनी बन सकती है। बोला है व्हाट द मीन ऑफ द मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा। आपके पास एक डाटा दिया, इसके मीडियन और मोड का मीन पूछा है। तो भैया मोड क्या होता है? भैया मोड होता है सबसे ज्यादा आने वाली संख्या। सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है? सबसे ज्यादा आने वाला नंबर है यहाँ पर 19 नहीं 13 14 14, 15 भी 2 बार आ लिया है, 15 15 15 भी 2 बार आ लिया है, आपका 14 भी 1 और 2 बार आया है, 13 भी 2 बार आया है, 17 भी आपका 2 बार आया है। मोड का मतलब सबसे ज्यादा जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है। देखो 19 तो यहाँ पे 19 3 बार आ रहा है। यस 19 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर 3 बार आ रहा है। ये देखो 19 19 और 19। बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो यहाँ पर 3 बार आ रहा हो, सब 2 ही बार आ रहे हैं। 14 2 बार है, 17 भी 2 बार देखने को मिला है, 13 भी 2 बार, 19 3 बार आ रहा है 19। तो 19 हो गया इस डाटा का मोड, ठीक है भाई 19। चलिए उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ से निकालना है मीडियन। मैंने 19 मोड क्या होता है? सबसे ज्यादा आने वाली संख्या। अब मीडियन आपको निकालना है मेरे प्यारे। मीडियन कैसे निकालेंगे? बिल्कुल बीचों बीच का। आप इनको पढ़ते हुए क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में जो बीचों बीच में नंबर आएगा वो मीडियन होगा ना। अब लिसन यहाँ पे केयरफुली करेंगे। सबसे पहले देख लो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संख्याएं टोटल। तो अगर 14 संख्याएं हैं तो बीचों बीच में 7वीं और 8वीं संख्या, 7वीं और 8वीं संख्या बीचों बीच में पढ़ेंगे, उनका एवरेज आपका मीडियन होगा। तो मेरे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संख्याएं। तो बढ़ते क्रम में लिखो। सबसे पहले मेरे दोस्तों यहाँ पर 13, सबसे छोटी संख्या 13 दिखाई दे रहा है, 13 है 2 बार। उसके बाद देखो 13 2 बार हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद हो गया मेरे दोस्तों यहाँ पर 14, देखो 14 2 बार हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 15, देखो 15 भी 2 बार हो गया, 15। फिर उसके बाद आप देखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर 16, 16 आ गया। 16 के बाद मेरे दोस्तों आप देखोगे कि 17 2 बार आ गया, 17। तो 7वीं और 8वीं संख्या ये आ गई ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7वीं 8वीं संख्या है। तो इनका जो एवरेज है, इनको इनके बीचों बीच का जो नंबर है वो 16.5, 16 17 के बीच में क्या था? 16.5, ये आपका मीडियन आ गया, ठीक है ना। हमने आपको सिखाया अगर टोटल नंबर इवन है, n नंबर, अगर आपके पास n संख्याएं हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, n इवन है तो n का आधा और फिर उसका अगला नंबर, उनका एवरेज जो है आपकी मीडियन होता है। 14 संख्याएं तो मैंने 7वां और 8वां टर्म लिया, तो मोड आया 19, मीडियन आया 16.5, और आपसे पूछा है इन दोनों का भी एवरेज। तो ये जोड़ के आधा कर देंगे। 19 + 16 कितना आ गया मेरे दोस्तों? यहाँ से 35.5, 35.5 का आधा मेरे दोस्तों, ठीक है 35 का आधा मेरे प्यारे भी यहाँ पे 17.5 होता है, 0.5 का 0.25, तो 17.75, 17.75 सवाल का आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन बनेगा। बहुत ही अच्छा सवाल। मीडियन निकालने के लिए आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। आगे चलते हैं। व्हाट द मीन ऑफ रेंज एंड मीडियन ऑफ गिवन डाटा। हर एक में अलग-अलग चीज पूछी गई, आपसे पूछा है आपको मीन बताना है रेंज और मीडियन का। आपके सामने डाटा लिखा हुआ है, इसकी जो रेंज है और जो इसका मीडियन है उसका आपको मीन बताना है। तो रेंज क्या होता है? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस। तो आप हमें ये बताएं बच्चे कि यहाँ से रेंज क्या है? बताओ सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है? जो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो आप कहोगे सर 5। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? तो आप कहोगे सर 23। अब इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है? 18। तो रेंज है भाई इसकी 18, 18 रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस। अब निकालते हैं मीडियन।
मीडियन कैसे निकलेगा? सबसे पहले मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, आगे पीछे लिखे हुए हैं। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये टोटल 14 संख्याएं हैं। ठीक है भाई, तो 14 का आधा 7वां और इसका अगला नंबर 8वां। 7वीं और 8वीं संख्या ढूंढनी है। तो सबसे छोटा नंबर 5 है। 5 के बाद मेरे दोस्तों क्या आ रहा है? 7 दो बार, 5 हो गया, उसके बाद 7 दो बार, उसके बाद मेरे दोस्तों आपका 8 आ रहा है, 8 फिर 9 दो बार, 8 फिर आपके पास 9 आ गया दो बार, ये हुआ ना, 8 9 आ गया दो बार। फिर उसके बाद आ गया मेरे दोस्तों आपके पास यहाँ पर 10। तो 1 2 3 4 5 6 7, 10 के बाद अगला नंबर जो आएगा वो 11 का आएगा, यानी कि 10 और 11 का ये आ गया ना 7वां 8वां नंबर। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां नंबर 8वां नंबर है, तो 10 और 11 का एवरेज 10.5, यानी कि मीडियन जो आएगी वो 10.5 आएगी मेरे प्यारे, 10.5 आएगी मीडियन 10.5। और आपसे रेंज और मीडियन का मीन पूछा, भाई दो संख्याओं का मीन क्या होता है? जोड़ के 2 से भाग दे दो, दो संख्याओं का मीन जोड़ के 2 से भाग दे देंगे है भाई। तो ये 18 10 28.5 बटे 2, 28 का आधा 14.5 का 0.25, तो सी ऑप्शन आ गया बच्चे 14.25। कर पाएंगे? आप बोलोगे हां जी सर करेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 19 जी, करेंगे। सवाल में बोला है फाइंड द रेंज मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा। इस डाटा का रेंज मोड और मीडियन बताओ। अब देखो मोड और मीडियन तो हर ऑप्शन में सेम है, तो मैं मोड मीडियन निकालूंगा नहीं, मैं केवल रेंज निकालूंगा। रेंज हर ऑप्शन में अलग अलग है, ठीक है ना। पूछिए एग्जाम में तीनों चीजें हैं, पर आपको तीनों चीजें निकालनी नहीं पड़ेंगी। अगर यहां से रेंज देखूं तो मिनिमम जो वैल्यू है यहां पर वो है 12 और जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरे दोस्तों वो है आपकी 21, और इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है आपका 9। तो 9 मेरे दोस्तों रेंज है और वो एक ही ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा। मैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करूंगा, तो आप इस तरीके से जो है पेपर बनाएंगे तो आपका समय बचेगा। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 20 जी, ये सवाल है। सवाल के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि भाई इन संख्याओं का अगर मीन 15 है, अगर इन संख्याओं का माध्य 15 है, यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, ये x मिसिंग है, इनका मीन अगर 15 है तो आपसे पूछा है इस डाटा की मीडियन क्या है, माध्य का आपसे पूछिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले देखो कितने डाटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं। तो मुझे पांचवी और छठी निकालनी है। पांचवी छठी का अंदाजा मैं तभी लगा पाऊंगा जब मुझे x की वैल्यू पता हो। तो भैया इतना तो कंफर्म है कि अपन को पहले x निकालना ही पड़ेगा, तो x निकालते हैं। अब इन संख्याओं का मीन 15 ऐसा नहीं कि इनको जोड़ के भाग करने लगे 15 से, ऐसे नहीं करना भाई। मीन 15 है तो 15 से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन शुड बी 0। हमें पता नहीं का एग्जैक्ट मीन 15 है, तो 15 से कंपेयर करो। 15 से 12 3 कम है, 13 आपका 2 कम है, 15 आपका 0 कम है, 15 से 18 3 ज्यादा है, ये 15 से 28 13 ज्यादा है, 18 मेरे दोस्तों आपका 5 ज्यादा है, सॉरी 3 ज्यादा है, 15 से 12 3 कम है, 6 आपका 9 कम है, 15 से 8 आपका 7 कम है। अब यहाँ पे नेट डेविएशन को आपको 0 बनाना है, तो देखिए 3 और -3 कट जाएगा, ये -3 और 3 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब आपका बचा 13 और 9 7 16 और 2 18, तो 13 और ये आपका हो रहा है माइनस का 18, 2 9 11 7 18 माइनस का 18, ये 13 है तो प्लस 18 प्लस बनना चाहिए, तो ये 5 होगा। देखो 5 + 13 18 और ये माइनस का 18 हो गया, नेट डेविएशन 0। अगर हमारे पास माइनस का 18 है और हमको 0 करना है, 13 प्लस है तो 5 ही ना, 5 और 13 18 आ गया। यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो मीन से 5 ज्यादा होगा, x का जो भी मान होगा वो मीन से 5 ज्यादा होगा। मीन कितना है 15, तो x की जो वैल्यू होगी मीन से 5 ज्यादा है, 15 = 5 20, x के लिए 20, x का मान 5 नहीं आया, 5 तो डेविएशन आया, +5 की x की जो वैल्यू मीन से +5 ज्यादा डेविएट करती है, x का मान आएगा 20। समझ में आ गया बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर। अब मेरा यहां से काम आसान होगा, तो x की वैल्यू मेरे प्यारे भाई इज्जत के अनुसार 20 आ गई है। अब मुझे यहां से निकालना है मीडियन, 10 संख्याएं, तो मुझे पांचवी और छठी संख्या पे ध्यान देना है। बढ़ते क्रम में लिखूंगा तो यहां पर सबसे छोटा नंबर 6 है, 6 के बाद फिर 8 है, उसके बाद मेरे दोस्तों आपका यहां पर 12 है, 12 आपका 2 बार है, 12 आपका 2 बार है, फिर 13 है, 12 आपका 2 बार है, फिर 13 है। 13 के बाद मेरे दोस्तों जो अगला नंबर बन रहा है वो यहां पर वो 15 है, 15। तो पांचवी संख्या 13 और छठी संख्या 15, और 13 और 15 का बिल्कुल मीन क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 14 है। यहां से इसका जो मीन है वो तो 14 ही बन जाएगा, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बट कंफर्मेशन के लिए x निकालना तो पड़ा, ठीक है ना, कंफर्मेशन के लिए x निकालना तो पड़ा मेरे प्यारे भाई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि 10 ही संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्याएं थी, तो यहां से मीन कितना आ जाएगा आपको? पांचवी और छठी संख्या का मीडियन आ जाएगा, पांचवी छठी संख्या का एवरेज 13 15 के बीच भी 14 आता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल स्टूडेंट आपके सामने 21 बनाएं। यस, अगेन एक बहुत ही फेमस सवाल, ए बी और सी क्रम से मीडियन मोड और रेंज है, मीडियन मोड और रेंज ए बी और सी। तो आपसे पूछा है 3a - 2b + c का मान क्या होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, आपको निकालने पड़ेंगे मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले मीडियन है आपका a, तो मीडियन कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों? मीडियन की वैल्यू निकालते सबसे पहले, मीडियन आपका स्मॉल है, तो मीडियन के लिए बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आपके पास टोटल 14 संख्याएं हैं। तो 14 का आधा 7वां और नेक्स्ट नंबर 8वां, 7वीं 8वीं संख्या का एवरेज। सबसे छोटा नंबर यहां पे कौन दिखाई दे रहा है भैया? हमको तो 3 दिखाई दे रहा है, 3 3 3 3 3 3 आ गया मेरे दोस्तों 3 बार, 3 आ गया मेरे दोस्तों 3 बार। 3 के बाद मेरे दोस्तों यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है आपका अगला नंबर 4, अच्छा 2 भी है भैया, 2 भी है, 2 भी है मेरे दोस्तों। सबसे छोटा नंबर है 2, फिर 3 आ गया 3 बार, फिर मेरे दोस्तों यहां पर है 4, 4 है आपका 2 बार, तो 4 आपका आ गया 2 बार, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों आपका अगला नंबर है 5, फिर 5 आ गया। तो संख्या है कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14वें, 7वीं और 8वीं, 1 2 3 4 5 6 7वीं आ गई। 5 के बाद अगला नंबर क्या है? 5 के बाद अगला नंबर है आपका 8, 8, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 8 ही, तो 5 एक ही बार है, तो 5 और 8 का एवरेज ये आपका मीडियन हो जाएगा 13/2 6.5। तो मीडियन आएगा मेरे प्यारे भाई 6.5। कैसे निकाला भाई? कैसे निकाला मीडियन? कितनी संख्या है? 14 है, तो 14 का आधा 7वां और अगला नंबर 8वां। मुझे 7वीं और 8वीं संख्या का एवरेज निकालना, तो मैं पूरी भसड़ क्यों लिखूं? मैं तो 7वीं 8वीं संख्या पे ध्यान दूंगा, तो मैंने सब लिखा नहीं मेरे दोस्तों। पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी के बाद 7वीं 5 आएगा, फिर 8 आएगा, तो 5 8 का एवरेज 6.5, ठीक ना। अब उसके बाद आपको निकालना मीडियन आ गया ए, उसके बाद मोड, मोड का मतलब बी। मोड होता है सबसे ज्यादा आने वाली संख्या। सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है इनमें? जवाब दीजिएगा भाई। सबसे ज्यादा यहां पर आने वाला नंबर है 3। 3 ऐसा नंबर है एकमात्र जो यहां पर 3 बार आ रहा, बाकी कोई भी नंबर यहां पे 3 बार नहीं आ रहा, ठीक है ना। आपका 4 भी 2 बार है, 5 एक ही बार है, 3 आ गया, 8 भी आपका 2 बार है। उसके बाद रेंज, रेंज आएगा मेरे दोस्तों। रेंज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस। मिनिमम कितना है यहां पर 2, मैक्सिमम कितना है यहां पर 17, और उनका डिफरेंस आ गया जी 2 और 17 का 15, तो ये आ गया मेरे दोस्तों आपका रेंज सी। एबीसी की वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू हम यहां रख लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ है भाई, आंसर इंटीजर में है
और ये आपका यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो दशमलव में आएगा। मोड इसमें मीडियन निकालने में कुछ गड़बड़ हुई है, मीडियन निकालने में, ठीक है ना। 3a कि आंसर तो आपके इंटीजर में है। चलो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 संख्याएं। तो 7वीं 8वीं पे ध्यान देना, सबसे छोटा नंबर है 2, ठीक है भाई, एक हो गया मेरे पास। फिर उसके बाद आ रहा है यहाँ पर 3 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 आ गया 3 बार। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों आपका आएगा 4 4 आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका 2 बार, तो 4 आ गया 2 बार, हो गई ये 6 संख्याएं। 4 के बाद मेरे दोस्तों आपका आएगा यहाँ पर 5, और 5 के बाद मेरे दोस्तों 7 भी थे, 7 देखना भूल गए, कभी कभी अंधे हो जाते हैं। 5 और 7 है, 5 और 7 है मेरे दोस्तों, 5 तो एक ही बार है, फिर 7 है, तो 5 और 7 का एवरेज जो है 6 आएगा, लेकिन मीडियन आपकी 6.5 नहीं 6 है। इस तरीके से गलती हो जाती है, काफी ज्यादा संख्याएं हैं, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है भैया। तो 6 आएगी आपकी मीडियन। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो 3 6 18 माइनस 2 बी का मतलब 2 3 6, सी का मतलब 15, तो 18 माइनस 6 12, 12 प्लस 15 27, तो 27 इस सवाल का एकदम ठीक आंसर बनेगा 27। मेरे को लगता है सब बालक समझ पाए हैं, आगे चलेंगे। ये बताओ जी, सवाल नंबर 22, 3 4 ए बी और 10 का मीन 6 है और मीडियन 5 है, ए इज लेस देन बी। ए बी से मेरे दोस्तों आपका छोटा है, यानी कि जो है बढ़ते हुए क्रम में होंगे फिर तो आपसे पूछा ए और बी के मान क्रम से क्या है, ए और बी के मान क्या हो सकते हैं। प्यारे भाई साहब, मैं तो इस सवाल को उठाऊंगा ऑप्शन से, मैं इसको सॉल्व भी नहीं करूंगा। सॉल्व करने के लिए आपको एक मीन रखा, मीडियन रखा है, तो क्वेश्चन बनानी पड़ेंगे, टाइम लगेगा। हम ऑप्शन से उठाएंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। पहली बात तो ए छोटा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए, तो ए छोटा बी बड़ा, यहाँ तो ऐसा नहीं है, चलो यहाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है, दो ऑप्शन हट गए। अब बचे दो ऑप्शन, अगर मैं इसको 5 और इसको 8 मानता हूं तो क्या मेरे प्यारे भाई मीन तो आपका, चलो ठीक है मीन तो आपका हो जाएगा। मीडियन क्या 5 आ रहा है, मीडियन कितनी संख्या है मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो मीडियन आपका बिल्कुल बीचों बीच वाला नंबर 5 आ रहा है, बिल्कुल सही, यानी कि ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा करेक्ट 5 और 8। अगर मैं सेकंड ऑप्शन को ठीक मानता हूं कि भाई आपका ए छोटा है बी बड़ा, इसको 5 मानते हैं इसको 8, ये दोनों ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गए ना, यहाँ ए बड़ा कर दिया बी छोटा कर दिया, इसलिए ए और डी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं ऑप्शन मानता हूं टोटल 5 संख्या है, तो मीडियन क्या होगा, जस्ट बीचों बीच का नंबर, जस्ट बीचों बीच में क्या आ रहा है 5 5 आपकी मीडियन आ रही है, हां जी आ रही है, संतुष्ट हो गया, ये आंसर है। आगे हमें सवाल को करने की जरूरत नहीं है, ये बनाओ मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है 23 करेंगे, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, इनके मोड मीडियन और मीन का। मोड मीडियन और मीन का एलसीएम आपसे पूछा है, बताओ हद हो गई, एक चैप्टर एक ही सवाल में कई 4 आसान चीजें पूछ ली एक ही सवाल में, ठीक है। हालांकि हम फिर भी कोशिश करेंगे ऑप्शन से करने की। तो सबसे पहले मोड, मोड मेरे प्यारे बताओ कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा आ रहा है, सबसे ज्यादा आने वाला नंबर साक्षात 4 है, 4 जो कि 3 बार आ रहा है, तो मोड आ गया यहाँ पे 4, तो एलसीएम जो होगा 4 से कटने वाला नंबर होगा, तो ये तो आंसर नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर आपका मीडियन। अब मीडियन के लिए बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं, तो पांचवा और छठा नंबर, तो सबसे पहले 2 हो गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया मेरे दोस्तों यहाँ पर 3 बार, 4 आ गया मेरे दोस्तों यहाँ पर 3 बार 4, और 4 के बाद अगला नंबर जो आएगा वो 5 तो नहीं 6 का आएगा, तो 4 और 6 10 का आधा 5, 4 6 के बीच में 5 आता है, तो मीडियन आ गई मेरे दोस्तों 5 है ना, 5वें नंबर और छठे नंबर का एवरेज। अब आपसे पूछा देखो 4 और 5, 4 5 से कटने वाला नंबर मेरे प्यारे भाई ये तो है नहीं, 12, दो ऑप्शन हट गए, अभी दो ऑप्शन में फंस गए। अब मुझे यहाँ से मीन और निकालना पड़ेगा, तो मीन और निकालना है तो मेरे प्यारे भाई फिर तो यहाँ पे इन सबको जोड़ लो, 7 2 9 9 और 10 19 19 4 23 और 3 26 12 38 8 46 4 50 6 56 4 60 60 आ गया मेरे दोस्तों योग जोड़ करके। संख्या आपके पास 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग दे देंगे तो मीन आ गया मेरे दोस्तों यहाँ से 6 आ गया मीन। आपसे पूछा एलसीएम, ऐसी संख्या जो 4 से भी कटे 5 से भी कटे 6 से भी कटे, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या 60 है, 60 सवाल का आंसर होगा, डी ऑप्शन 20 नहीं, वो कि 6 से नहीं कटता। मीन निकालना तो सभी संख्या को जोड़ा और 10 से भाग दे दिया, 10 संख्याएं हैं, ठीक है बच्चे। तो आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब मैं यहाँ से टाइप को चेंज कर रहा हूं, ठीक है जी। चलो मेरे प्यारे भाई, फॉर ए सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड इज, मैंने आपको बताया कि हम भैया किसी भी डाटा का मीन मीडियन और मोड कैसे निकाल सकते हैं। अब मीन मीडियन और मोड तीनों में भी आपस में रिलेशन होता है मेरे प्यारे भाई। क्या रिलेशन होता है कि मोड बराबर थ्राइस इनटू मीडियन माइनस ट्वाइस इनटू मीन, मोड बराबर थ्राइस इनटू मीडियन माइनस ट्वाइस इनटू मीन, ठीक है ना। मीन मीडियन मोड बराबर होगा नहीं, मीन मीडियन मोड में बड़ा छोटा डाटा के ऊपर निर्भर करेगा, बड़ा छोटा नहीं कह सकते ऐसे। अब मेरे प्यारे भाई इनमें से आपको बताना कि कौन सा सही है, तो बच्चों ये वाला ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। आपको ऐसा फॉर्मुला तो ये है नहीं, तो बच्चों अगर मैं दोनों तरफ से मीन माइनस कर दूं, मोड में से अगर मैं यहां से मीन घटा दूं दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो अगर आप यहां मीन माइनस करोगे तो देखो ये तो 3 मीडियन है, ये तो थ्राइस ऑफ मीडियन है। आप यहां से जब मीन माइनस करोगे राइट साइड में तो 2 मीन तो है, एक मीन और घटाएंगे तो 3 थ्राइस ऑफ मीन नहीं हो जाएगा। बोलो, दोनों तरफ अगर मीन माइनस करेंगे तो मोड माइनस मीन थ्राइस ऑफ मीडियन, 2 ट्वाइस ऑफ मीन, एक मीन और माइनस करेंगे तो थ्राइस ऑफ मीन हो जाएगा। अब बच्चों यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगा, यहां से बच्चों अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो बचा क्या, ये तो बचा अभी, तो मोड माइनस मीन बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस मीन आएगा। ये ऑप्शन मैंने इसलिए गलत कर दिया कि हम मीन माइनस मीडियन कर दिया था, मीन माइनस मीडियन नहीं आएगा, अंदर आएगा मीडियन माइनस मीन, जो कि डी ऑप्शन बनेगा। समझ में? अब आपसे यहाँ पे कोई वैल्यू देके पूछ भी सकता है कि आपसे बोलेगा कि बताओ मोड और मीन का डिफरेंस। अगर सवाल में आप ये भी क्वेश्चन बन जाता है मेरे प्यारे, और ऐसे सवाल खूब बनते हैं कि मोड और मीन का डिफरेंस जो है वो 30 है 30, तो आपसे पूछा है मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या है। ये सवाल आ गया आपके सामने कि यदि किसी जनरल डाटा में मोड और मीन का अंतर 30 है तो मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा। तो आपको ये वैल्यू दिया है, मोड और मीन का डिफरेंस आपको 30 दिया है, और आपसे मीडियन और मीन का डिफरेंस पूछा है, तो ये 3 नीचे आएगा, तो 30/3 यानी कि 10। तो सवाल का आंसर आप 10 मार्क्स करोगे, ठीक है। आ जाते हैं सवालों पे। द मीन ऑफ सैंपल डाटा इज 60 एंड मीडियन इज 48, फाइंड द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो सवाल है देख लो, खुद ही देख लो क्या इस तरह सवाल का, और ये क्वेश्चन जो है सीजीएल 2022 के मींस के पेपर में आया है। बताइएगा, इतना सरल क्वेश्चन, सीधा फॉर्मुला कंसेप्ट बेस्ड, जिस बच्चे को फॉर्मुला पता है वो कर लेगा। आपको दिया है मीन और आपको दिया मीडियन, आपसे पूछा है मोड, तो मोड नहीं निकाल सकते। मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन, थ्राइस ऑफ 48 माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, ट्वाइस ऑफ 60। अब 3 गुणा 48 आ गया बच्चों 144, और उसमें से आप 60 दूनी 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे, 24 आएगा, 24। तो 24 इस सवाल का आंसर हो गया, जो कि सी ऑप्शन बनेगा।
बहुत ही अच्छी बात है, आप बोलोगे हाँ जी सर ये बताएंगे। द वैल्यूज ऑफ मोड एंड मीडियन आर रेस्पेक्टिवली। एक डाटा है उसमें आपको मोड और मीडियन की वैल्यू दी है मेरे प्यारे भाई, एक डाटा है, ये मोड है मेरे प्यारे बच्चों और ये आपका मीडियन है, दशमलव में दिया है, और आपसे पूछा है मीन क्या होगा, वितरण का माध्य क्या होगा, मीन आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं मोड बराबर थ्राइस इनटू मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, मोड है 7.52, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन। अब मीडियन का 3 गुना करेंगे तो इसका 3 गुना क्या आएगा, 3 27.18 6 18 और माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, तो मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। आपको कोई भी दो वैल्यू देके तीसरी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यहां से ट्वाइस ऑफ मीन, मीन का दुगना क्या आ जाएगा बच्चे, ये माइनस करेंगे 27.18 में से 7.52, तो 8 में से 2 गया 6, 11 में से 5 गया मेरे दोस्तों 6, और 26 में से 7 गया 19, तो मीन आ जाएगा आपका भाई 2 नाम 18 का 8 और 2 8 16 2 3 6 9.83। 9.83 सवाल का आंसर होगा जो कि पहला ऑप्शन है 9.83। ठीक है जी, कोई परेशानी इसमें, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, कर लेंगे ये वाला तो बनाएं। 27 अब देखिए इस तरीके से आपसे रेशियो में भी पूछता है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, एमटीएस 2020 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है, आप ये बिल्कुल ना समझे कि सवाल एमटीएस का है तो इसकी कोई इज्जत नहीं है। ये सवाल जो एमटीएस में मेन से ज्यादा बेटर सवाल आ रखे हैं हर एग्जाम में, चाहे वो कितना भी अपर लेवल का हो कितना भी लोअर स्तर का हो, हर एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स के सवालों का लेवल लगभग सेम ही आ रहा है, ठीक है जी। इफ द रेशियो ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए सर्टेन डाटा इज 9 रेशियो 8, सवाल के अनुसार इसमें मोड और मीडियन का रेशियो 9:8 है, तो आपसे पूछा गया है मोड और मीडियन का रेशियो, मीन और मीडियन का रेशियो क्या होगा, तो इसके मध्य और मध्य का अनुपात याद करें। तो पहले आपको यहां से मीन, आपको रेशियो पूछा तो रेशियो में कैलकुलेट कर लो ना। मोड क्या होता है, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस इनटू मीन, तो मीन क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 8 या 24 माइनस 9 15/2, तो यहां से मीन जो आ गया वो आपका 15/2 आ गया भाई, इधर आएगा ट्वाइस ऑफ मीन और 24 माइनस 9 15 2 से भाग, तो मीन आया है 15/2, ठीक है बच्चे। और मीडियन है आपका 8, ये तो पूछा है मीन और मीडियन का रेशियो, मीन है 15/2, मीडियन है आपका 8 रेशियो में, इनका रेशियो कितना आएगा 15 रेशियो 16 आ गया, सी ऑप्शन। वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 की 8 में 15 रेशियो 16 कर पाए, आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाए। ये बताओ बच्चों एक और क्वेश्चन ऐसा ही पक्का गारंटी से 100% की जिन भी एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स आने लगी है ये सवाल फ्यूचर में दिखाई देंगे आपको, कंफर्म गारंटी है। इफ द रेशियो ऑफ मीन एंड मीडियन इज ऑफ ए सर्टेन डाटा इज 4:5, किसी डाटा के मीन और मीडियन का रेशियो 4:5 है, मीन और मीडियन का रेशियो, यानी कि मीन अगर 4 है तो मीडियन जो है वो 5 है, तो पूछा उसके मोड और मीन का रेशियो क्या होगा, मोड और मीन का रेशियो, तो आपको मोड निकालना है। तो मोड बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, हर कोई कर लेगा, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन, मीडियन यहाँ पे 5 है माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, मीन आपका 4 है, तो 15 माइनस 8 ही आ जाएगा 7। तो ये आपसे पूछा है मोड 7 है, मीन आपका 4 है, तो रेशियो आ गया 7:4, ये आंसर है डी ऑप्शन 7:4, मोड 7 है मीन आपका 4। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट जी, बेहतरीन सवाल। द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा, एक इसके सवाल के अकॉर्डिंग मोड और मीडियन का डिफरेंस 38 है, तो आपसे पूछा है मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा, मीडियन और मीन का डिफरेंस आएगा 19, पहला ऑप्शन, और इसका आधा। आप कहोगे सर कैसे, अभी तो जस्ट समझाया कि मोड बराबर होता है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोड और मीडियन का डिफरेंस 38 है, मोड और मीडियन, तो दोनों तरफ से अगर मैं मीडियन सब्ट्रैक्ट कर दूं, मोड माइनस मीडियन अगर मैं कर दूं, दोनों तरफ से मीडियन अगर मैं घटा दूं, तो बच्चे 3 मीडियन है, मीडियन घटा दूंगा तो 2 रह जाएगा, ट्वाइस ऑफ मीडियन रह जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, और यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया भाई, ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, 2 कॉमन ले लेंगे तो यही तो बचेगा बेटा, दोनों तरफ से हमने मीडियन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मोड माइनस मीडियन, यहां से मीडियन घटाएंगे तो ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, 2 कॉमन आ गया। सवाल में आपको क्या दिया, मोड और मीडियन का डिफरेंस ही तो आपको दिया है, बहुलक और माध्यिका का अंतर, बहुलक माध्यिका का अंतर 38 है, आपसे पूछा माध्यिका और माध्य का अंतर, तो माध्यिका और माध्य का अंतर मीडियन और मीन का अंतर आपसे पूछा है, तो 38/2 19, 19 से सवाल का आंसर आ जाएगा, 2 नीचे पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 30, अब यहां से ग्रुप डाटा का मीन, हालांकि मैं आपको एग्जांपल से समझा चुका हूं, लेकिन ग्रुप डाटा के मीन के जो सवाल प्रीवियस में आ रखे हैं अब हम उनको करेंगे, बड़ा मजा आएगा मेरे दोस्त आपको सवाल करके। यदि निम्नलिखित वितरण का माध्य 20 है तो आपसे पूछा है पी का मान क्या होगा, निम्नलिखित वितरण का माध्य 20 है तो पी का मान आपसे पूछा है। देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको अगर ग्रुप डाटा का मीन निकालना है तो मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे भाई कि सिग्मा एक्स इंटू एफ और मेरे दोस्तों अपॉन सिग्मा एफ, यही है मेरे प्यारे भाई, समझ में आई बात, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, एक्स और एफ की मेरे दोस्तों आपस में गुणा करनी है और आपको टोटल फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड करना है, यही है। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन सा डाटा कितनी बार लिखा हुआ है, जैसे 15 है, 15 को हमने 2 बार लिखा तो योग क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा ना मेरे दोस्तों, प्लस हमने 17 को 3 बार लिखा तो कितना हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा योग, प्लस 19 को 4 बार लिखा तो सम कितना हो जाएगा, 19 + 19 + 19 + 19 76। अब 20 + p की 5p में गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों 100p प्लस 5p² p की 5 में 5p²। अब 23 की 6 में गुणा करेंगे तो 23 × 138 138 हो गया। समझ में बात आपको, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। अपॉन इसको डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी के सम से, फ्रीक्वेंसी का सम यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन, तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 और 3 5 4 9 6 15, 15 + 5p, ये 15 + 5p हो गया, ये आ गया मेरे प्यारे दोस्तों आपका मीन। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे, इसकी वैल्यू सवाल में 20 दी है 20। अब यहां से कैलकुलेट करना है, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई पर मेरे को पी का मान निकालना है तो मैं ऑप्शन से ही निकाल लूंगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, 138 + 76 और ये 51, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 70 50 120 और 30 150, और ये हो गया 6 7 138 और 7 हो जाएगा जी 145, ये हो जाएगा 295 प्लस 100p प्लस 5p², समझ में बराबर ये हो गया 20 20 + p की जब 5 में गुणा करेंगे तो 20 × 100p प्लस 5p² बराबर आएगा 20 किस में गुणा 300 प्लस 100p, 20 × 15 300 प्लस 20 × 100p। अरे ये तो आसान हो गया, ये तो कट गया 100p से 100p, तो 5p² आ जाएगा भाई, 300 में से 295 घटाएंगे 5 5 से 5 कट गया, p² 1, तो p की वैल्यू यहां से 1, तो p का मान 1 इस सवाल का आंसर होगा पहला ऑप्शन। तो मीन अगर आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई तो ये है सिग्मा xf अपॉन सिग्मा f, ग्रुप डाटा का मेरे दोस्तों मैंने आपको समझाया है, एक बार मैं आपको जैसे फिर से बताता हूं, जैसे ये देखिएगा ध्यान से। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है मेरे प्यारे, जैसे आपके पास संख्याएं हैं x1 x2
और अप टू xn तक आपके पास n संख्या है, तो इनका मीन कैसे निकालते हैं? तो इनका मीन निकालते हैं भाई इन सभी को जोड़ो x1 + x2 + डॉट डॉट xn और डिवाइड कर दो, n से ही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप डाटा है भाई, x1 लिखा हुआ है, x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, x1 लिखा हुआ है f1 बार है भाई, ये आपके पास डाटा है x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ऑब्जर्वेशन है। फ्रीक्वेंसी x1 की फ्रीक्वेंसी f1, x2 की फ्रीक्वेंसी f2, xn की फ्रीक्वेंसी f1 है, fn है मेरे दोस्तों। तो मीन कैसे निकालेंगे? पहले आपको इनकी आपस में गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर किसी संख्या को आप f1 टाइम्स लिखोगे तो योग करके कैसे आएगा भाई? जैसे मैं 5 को 3 बार लिख देता हूं तो योग क्या आएगा? 5 गुणा 3 15 ही तो आएगा। पहले इनकी गुणा करेंगे x1 f1 + x2 f2 + x3 f3 + xn fn, फिर इसको डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी के सम से, तो रिजल्ट जो बनेगा वो ये बनेगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि ये आ जाएगा जो आपका मीन वैल्यू होगी, मीन वैल्यू को हम x बार से डिनोट करते हैं, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। जब i की जो वैल्यू 1 से लेकर n तक लेनी, i का मान कहां से लेना है? i की जो वैल्यू है आपको वो 1 से लेकर n तक लेनी है, क्योंकि यहां पे n संख्या 1 से लेकर n तक। समझ में आई बच्चों बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आई। तो यहां पर हमने स्टूडेंट्स यही किया है इस सवाल में। कहां गया जी क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सिग्मा x * f अपॉन सिग्मा f हमने बराबर कर दिया और सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। अब जैसे आपके सामने सवाल है बच्चे, सवाल नंबर 31, इसको कैसे करेंगे? एक क्लास के 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स देंगे तो आपसे पूछा है कि उनका मीन स्कोर बताओ, पेपर में बहुत ज्यादा आता है। तो मैंने क्या सिखाया भैया? मैंने सिखाया कि अगर ऐसा सवाल आता है तो भैया आपको मल्टीप्लाई करनी है सिग्मा xi की फ्रीक्वेंसी में सिग्मा fi और अपन आपको भाग करना है फ्रीक्वेंसी के सम से मेरे दोस्तों, ठीक है जी, यही है। लेकिन यहां मेरे प्यारे भाई क्लास इंटरवल की फॉर्म में डिवाइड कर रखा है, जैसे 0 10 के बीच में 2 स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी f, 10 20 के बीच में 11, 20 30 के बीच में 28, 30 40 के बीच में 6, 40 50 के बीच में 3। तो अब क्या करो मेरे प्यारे भाई? तो पहले आप यहां से मिड पॉइंट निकालो मेरे दोस्तों, मिड पॉइंट मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। x मिड पॉइंट आप निकालो मेरे प्यारे भाई, है भाई। जैसे 0 और 10 के बीच में 2 स्टूडेंट्स हैं, 0 और 10 के बीच में 2 स्टूडेंट्स, तो हमने मान लिया कि उन दोनों के मार्क्स 5 5 आए हैं। मिड पॉइंट निकालो, 0 और 10 का मिड पॉइंट 5, 10 20 का कितना आएगा मेरे दोस्तों? 15, ठीक है। 20 30 का कितना आएगा? 20 30 का मिड पॉइंट 25, बिल्कुल बीच में निकालो। 30 40 का मेरे दोस्तों 35 और 40 50 का आ जाएगा बच्चों 45। ये आया। फिर आप क्या करो? इनकी मल्टीप्लाई करो, है ना, x और f की मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर देखिए यहां तो ऑलरेडी आपको x का मान दिया हुआ था पिछले एग्जांपल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर क्लास इंटरवल की फॉर्म में है तो आप मिड पॉइंट को x ले लेंगे, ठीक है ना, वो आपकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 2 पंजे 10 आ गया, 11 की 15 में गुणा 165 आ गया, 28 की 25 में गुणा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो 625 और ये 700 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 700 आ जाएगा, ठीक है। 35 की 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा, 210। 45 की 3 में गुणा करेंगे 135 आ जाएगा। अब आप इन सबको ऐड कर लो, ये आ गया मेरे दोस्तों सिग्मा xf, ये आ गया। आप बोलोगे हां जी सर जोड़ने के बाद, ठीक है। जब इसको मैं ऐड करूंगा तो स्टूडेंट्स कितना आएगा? ये 165 + 135 हो गया आपका 300, 300 और 700 1000, फिर 210 और 10 220, यानी कि 1220 आ गया, 1220। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर ये आया। यहां से आप निकालोगे फ्रीक्वेंसी का सम, तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 2 11 13, 13 और 28 41, 41 के बाद मेरे दोस्तों 6 3 9 यानी कि 50, तो 1220 फ्रीक्वेंसी का सम आया 50। और मीन आपको निकालना है तो मेरे दोस्तों मीन कैसे आएगा? सिग्मा xf को आप डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के सम से, 1220 में आप 50 से भाग करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 24 बार जाएगा, 2/5.4, तो 24.4 मीन आ जाएगा इस सवाल का। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट बनता है। तो सभी को बात समझ में आ गई? सिंपल डाटा का मीन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगर आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में डिवाइड कर दिया है तो आप पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सम निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे एग्जांपल मैंने और लिखा, हालांकि ऐसा सवाल भी प्रीवियस में नहीं आया है सीजीएल के, मतलब कैलकुलेटिव डाटा हो जाए, बड़ा डाटा हो जाए, जैसे कि यहां पर क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है मेरे प्यारे बच्चे, और आपसे पूछा है स्टूडेंट्स कि बताओ इसका मीन क्या है। मीन आपसे पूछा गया, ठीक है भाई। तो पहले हमने क्या बोला? पहले मैंने आपसे बोला कि मिड वैल्यू निकालो, मिड वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्तों x, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर। तो 100 और 110 की मिड वैल्यू 105, 120 140 के बीच में 100 और 120 होगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर 120 होगा। 100 और 120 के बीच में मेरे दोस्तों कितना? 110, 120 140 के बीच में 130 और 140 160 के बीच में 150, 160 180 170 और 180 और 200 के बीच में 190। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। बोले यहां तक तो किसी वाले को कोई परेशानी नहीं है। ये मिड वैल्यू आई, या तो आप मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा, और आप यहां पर भी डेविएशन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। आप इसको भूल जाओ, अब आप इसको भूल जाओ कि ये कुछ है भी, इसको भूल जाओ आप, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है आपके सामने। फ्रीक्वेंसी है या आपको मिड वैल्यू दी है, ठीक है भैया। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का देखो मैं अगर आपको बताना चाहूं कि आपको मीन निकालना किसका है, 110 को लिखना है 10 बार, 130 को लिखना है 20 बार, 150 को लिखना है 30 बार, 170 को लिखना है 15 बार, 190 को लिखना है 5 बार। तो बेसिकली ये संख्या है और ये संख्या इतनी बार लिखी जाएंगी, ठीक है भाई। तो देखिए मीन जो भी आएगा मेरे प्यारे, मीन जो भी आएगा, ये तो संख्या तो ये है ना, तो आसपास बीचों बीचों में मान लेता हूं कि 150 आपका आएगा। मैंने मीन को ये मान लिया कि आपका जो मीन है वो 150 है, 150 मान लिया मैंने अपनी मर्जी से, जैसे हम सिंपल उसमें मानते हैं, मीन को 150 मान लिया। अब 150 से कंपेयर करो मेरे प्यारे भी हर एक संख्या को, 150 से हर एक मिड वैल्यू को कंपेयर करो। कितना कम है मेरे दोस्तों? 40 कम है। 150 से 130 कितना कम है मेरे प्यारे भी? आप कहोगे सर आपका 20 कम है, ये 0। आप कहोगे सर 20 ज्यादा है, आप कहोगे सर 40 ज्यादा है। ये मैंने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद देखिए ये है डेविएशन, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी तो है, तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। -40 की 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 400, -20 की 20 से मल्टीप्लाई, 0 की फ्रीक्वेंसी 30 से मल्टीप्लाई, 20 की 15 से मल्टीप्लाई और 40 की 5 से मल्टीप्लाई। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा नेट डेविएशन, आ जाएगा नेट डेविएशन। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो -400 800 हो गया। अब 200 और 300 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 200 और ये 300 500, तो -800 + 500 माइनस का 300 आ गया। तो माइनस का 300 आपका आ गया मेरे दोस्तों डेविएशन, और ये जो डेविएशन है उसे टोटल फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर देंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि सिग्मा f, सिग्मा f कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो 10 20 30 और 30 60 और 60 और 20 80, तो 80 आ गया। तो 80 से डिवाइड कर देंगे। टोटल 80 संख्याएं हैं, टोटल 80 संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो जब इसको भाग करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 30 को जब मैं काटूंगा तो चला जाएगा 15/4, 15/4 का मतलब 3/3/4, 3/3/4 यानी कि 3.75 आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 0 से 0 कट जाएगा, 15/4 15/4 मतलब 3.75, 150 में से 3.75 घटाएंगे तो आएगा 146.25, 140.25। तो यानी कि जो मीन आ गया इसका 140.25 आ गया। तो ये भी तरीका है। तो अगर आपके पास डाटा आसान है, सिंपल कर लीजिए। आपको लगे डाटा मुश्किल हो रहा है तो आप अपनी तरफ से कोई मीन एज्यूम कर लीजिए। भाई आपके पास संख्या है मिड वैल्यू, मीन से आप हर एक को कंपेयर करो, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मीन की परिभाषा है, ठीक है बच्चों।
और डिवाइड जो भी आपका डेविएशन आएगा उसको फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देंगे, बस केक कटेगा तो समय बटेगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करेंगे, सवाल नंबर 32। अब ये उल्टा क्वेश्चन पूछा गया, रिवर्स सवाल यहां से पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, दो क्वेश्चन मैंने डाले हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और एक आप खुद से ट्राई करेगा। कंसीडर द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मेरे दोस्तों कंसीडर करो। अगर इस डाटा का मीन 25.2 है तो आपसे पूछा पी की वैल्यू क्या है, पी मतलब ये अननोन है, आपसे पूछा है पी की वैल्यू। चलिए फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, आप यहां से निकालेंगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई। 0 और 10 के बीच में 5, 10 20 के बीच में 15, 20 30 के बीच में 25, 30 40 के बीच में 35 और 40 50 के बीच में 45। तो आगे मिड पॉइंट आपका स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स। फिर आप करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, एक्स और एफ की मल्टीप्लाई मेरे प्यारे, मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि आपको यहां पर मीन दिया हुआ है, मीन से कंपेयर करोगे तो नेट डेविएशन शुड बी 0, लेकिन मीन ऐसा है कि हर एक को कंपेयर करो तो दशमलव में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो मेरे लिए आसान रहेगा। मैं सिंपल सम निकाल लेता हूं। ये मिड पॉइंट है, ये फ्रीक्वेंसी सीधी गुणा 8 5 40, 12 गुणा 15 180, 10 गुणा 25 250, 35 की पी में गुणा 35 पी, 45 की 9 में गुणा 450 से 45 कम 405, और आप इनको ऐड कर लीजिए मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स एफ। बताइए भाई साहब कितना आएगा बच्चों? तो 40 और 180, 220 और 250, 220 और 250 470, 470 में 405 जोड़ूंगा तो 875, 875 प्लस 35 पी, ये आया सिग्मा एक्स एफ। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है यहां से, सिग्मा एफ कितना है मेरे प्यारे भी, तो आप कहोगे सर फ्रीक्वेंसी का सम है 8 12 20 10 30 9 39 प्लस पी, 39 प्लस पी। अब मीन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मीन होगा इस सिग्मा एक्स एफ को डिवाइड करेंगे सिग्मा फ्रीक्वेंसी के सम से। सिग्मा का मतलब होता है योग, 875 प्लस 35 पी अपॉन 39 प्लस पी, ये मीन आ गया। सवाल में इसकी वैल्यू आपको दिया 25.2, ठीक है बच्चों। पी का मान आपको निकालना है यहां से कैलकुलेट करके। हालांकि ये जो आंसर है मेरे दोस्तों एग्जैक्ट है, तो 25 इतना प्यारा नंबर है, तो पी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए। देखो नीचे पी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि आसान नंबर, जैसे नीचे 37 हो गया बच्चों। अब जब 37 कटेगा नहीं तो खोपड़ी में दर्द करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब पी की वैल्यू 39 9 11 हो सकती है, क्योंकि 39 प्लस 11 बनेगा 50, और 50 से भाग करेंगे तो प्यारा सा नंबर बनने की उम्मीद है, ठीक है ना। तो मेरे इंट्यूशन के हिसाब से पी का मान 11 होगा, क्योंकि 39 प्लस 11 एक नीचे इजी नंबर बनेगा 50। अदरवाइज आप सॉल्व करके देख लो, और कोई रास्ता तो है नहीं। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 875 जमा 35 पी बराबर 39 की गुणा करनी है 25.2 में। अब 39 की 40 में गुणा करते हैं 1000, अब 39 की 25 में, एक सेकंड, 25 गुणा 39 करना है ना, तो 25 की 40 में गुणा करेंगे 1000, एक कम हो जाएगा -25 975। अब 39 की 0.2 में गुणा कर लेते हैं तो 7.8, तो पहले 39 की 25 में गुणा करिए, फिर 39 की 0.2 में, 39 में 78 7.8, फिर पी की मेरे दोस्तों यहाँ 25.2 में, तो 25.2 पी ऐसे ब्रेक करके होगी गुणा। अब इधर आएगा 35 पी में से 25.2 पी माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 10 में से 0.2 9.8 पी आएगा, बराबर 875 975 में से 875 घटाएंगे 100 और 7.8 107.8 आएगा। ये डेसिमल से डेसिमल कट गया, तो पी का जो मान आएगा वो आ गया 1078/98। देख लो 11 आ गया, 98 का 98 और बच के यहाँ से 98, पी की वैल्यू 11, ये आंसर है, ठीक है भाई। 2 7 9 बचेगा, पी की वैल्यू 11। तो थोड़ा कैलकुलेशन तो है, करना पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो देखो ये मैंने आपको मीन निकालने के 3 सवाल बनते हैं, मैंने आपको तीनों सवाल करवा दिए मेरे दोस्त, ठीक है भाई। ये वाला नहीं, एक तो भाई भैया सिंपल सा ये वाला मेरे प्यारे भाई, जिसमें आपको मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास जिसमें आपने मिड पॉइंट निकाल के किया, इजी डाटा का, थोड़ा डाटा बड़ा हो जाए तो आप एज्यूम करके कर सकते हैं। और तीसरा रिवर्स क्वेश्चन, ठीक है भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो अपने आप पे संपूर्ण है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं बचती है मेरे दोस्तों। यह सवाल नंबर 33 बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस डाटा अलग है, इसको खुद से ट्राई करिएगा मेरे प्यारे भाई, हर बच्चे इसको ट्राई करेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 34। अब यहां से मैं आपको मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इन पर जो सवाल बनते हैं वो मैं करना सिखाऊंगा। द मीन डेविएशन ऑफ डाटा, डाटा का मीन डेविएशन माध्य से विचलन ज्ञात करिए। बताओ मेरे प्यारे भाई क्या होगा जी इसका आंसर? देखिए मेरे प्यारे भाई, मीन डेविएशन मैं आपको कांसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। जैसे आपके पास मेरे प्यारे भाई संख्याएं दी हुई हैं x1 x2 x3 और डॉट 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 xn तक, आपके पास कितने नंबर से? n नंबर से, n नंबर से आपके पास। तो अगर मैं इनका मीन निकालूं तो मीन क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? मीन आएगा यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 और जोड़ना है xn, सभी संख्याओं को जोड़ो और n से भाग दीजिए, ये आ गया मेरे दोस्तों यहां सर मीन। अब मेरे प्यारे मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन क्या होगा मेरे प्यारे? जवाब दो। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का मतलब मीन वैल्यू से हर एक संख्या को कंपेयर करो। ये जो मीन आया है मेरे दोस्तों, मीन, इससे हर एक संख्या को कंपेयर करो इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। आपको साइन नहीं लेना है, ठीक है, आपको कल डिफरेंस लेना है, यानी कि हर एक को घटाओ, x1 में से x बार को घटाओ, x2 में से x बार को घटाओ, x3 में से x बार को घटाओ, यानी कि मेरे दोस्तों हर नंबर में से आपको x बार को घटाना है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। मोड वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी, फिर आपको करना है मेरे दोस्तों इसका सिग्मा योग करना है और डिवाइड करना है मेरे दोस्तों यहाँ पे n से, n संख्याएं तो n से आप डिवाइड कर देंगे। ये कंसेप्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप बोलोगे हाँ जी सर कंसेप्ट तो यही है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, कहां गया दोस्त? यस, ये रहा, समझाया था ना। सिग्मा 1 से लेके n तक जाएगा xi माइनस x बार अपॉन n, मीन डेविएशन, ठीक है जी। अब जो है हम इस पे बेस्ड सवाल करेंगे, ठीक है, भूलना नहीं है मेरे दोस्तों, बस थोड़ी सी मेहनत और है, उसके बाद ये चैप्टर आपका पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे संख्याएं आपको निकालना है इसका मीन डेविएशन। सबसे पहले मीन निकालो, सबसे पहले आप निकालेंगे मेरे प्यारे भाई यहाँ से x बार, क्या आएगा x बार? जवाब दो। सबसे पहले सारी संख्याओं को जोड़ लो, 3 10 10 23 4 27 27 और 7 34 और 10 44 5 49 49 आ गया। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं। 49 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 आ गया, ठीक है ना। ये कितनी संख्याएं? टोटल यहाँ पे 7 संख्याएं हैं, n की वैल्यू 7 है, ओके। अब 7 से मेरे दोस्तों हर एक को कंपेयर करो, 7 और 3 4 हो गया, 7 10 का डिफरेंस 3, 7 10 का डिफरेंस 3, 7 4 का डिफरेंस मेरे प्यारे भाई 3, 7 7 का डिफरेंस 0, 7 10 का डिफरेंस 3, 7 5 का डिफरेंस 2, ये आएगा मेरे प्यारे भाई। और इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। फिर से देखने के बाद 7 3 का डिफरेंस 4, 7 10 का 3, 7 10 का 3 और 7 4 का 3, फिर ये 0 आ गया, 7 10 का डिफरेंस 3 और 2, तो 12 12 और 6 18 18/7, 18/7 इस सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, ठीक है। हर एक को बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीन से हर एक संख्या का आपको डिफरेंस पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और उसको n 7 संख्या 7 से डिवाइड कर देना है। एक और सवाल आपके सामने, द मीन डेविएशन ऑफ डाटा फ्रॉम द मीन, इस डाटा का मीन से डेविएशन क्या है?
निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई, यहां पर खुद से ट्राई करके देखिएगा इस सवाल को, ठीक है ना। ठीक है भाई, 34+35वां सवाल है, खुद से ट्राई करके देखिएगा इस सवाल को, आप कर पाओगे, सिंपल क्वेश्चन है। अगला सवाल, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा पॉइंट। इन डाटा पॉइंट का वेरिएंस ज्ञात करिए मेरे दोस्तों। फिर से मेरे प्यारे भाई, वेरिएंस का कांसेप्ट मैं आपको बताता हूं, दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं मैं, सारी चीज आपको समझा चुका हूं। वेरिएंस जैसे आपके सामने संख्याएं लिखी हुई हैं, n संख्या आपको दी है, x1 x2 और अप टू xn, n संख्याएं। सबसे पहले आप इनका मीन निकालो, मीन x बार, फिर हर एक संख्या से कंपेयर करेंगे मीन को, कंपेयर करने के बाद आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है ना। तो xi माइनस x बार डिफरेंस लेना है, ठीक है भाई। इस डिफरेंस का करना है मेरे दोस्तों आपको स्क्वायर, और इसका करना है मेरे दोस्तों आपको सिग्मा, और डिवाइड कर देना है मेरे प्यारे किससे, n से। n से आपको डिवाइड करना है। i की जो वैल्यू है यहाँ पे वो जो है 1 से लेकर n तक होगी, i की जो वैल्यू 1 से लेकर n तक होगी। दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर। अब x बार पहले आप निकालो, तो x बार क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, 6 7 13 5 18 9 27 12 39 39 और 15 कितना आ जाएगा, 54। तो 54 आ गया मेरे दोस्तों। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 संख्या, 6 से भाग दे देंगे 9, तो ये आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 9। x बार की वैल्यू यानी कि मीन 9 आ गया। अब 9 से हर एक संख्या को कंपेयर करो, 6 9 का डिफरेंस 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 6 और 9 का डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों, 3 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 और 9 का डिफरेंस 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 5 9 का डिफरेंस 4 है। समझ में आया ना क्या कर रहे हैं हम लोग, मीन वैल्यू से हर एक को कंपेयर करो। जैसे 9 से 6 कितना कम है, 3 कम है, 9 से 7 कितना कम है, 2 कम है, 9 से 5 कितना कम है, 4 कम है, 9 से 9 कितना कम है, 0, 9 से 12 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 9 से 15 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। अब आप इनका स्क्वायर करो भाई, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ये किया। उसके बाद डिवाइड करेंगे, कितनी संख्या टोटल, 6 संख्या, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 36 9 45, 45 और 20 आपका 65, और 65 और 9 74, 74 हो गया मेरे दोस्तों। 74/6 2 से कट जाएगा, तो 37/3 आपका आ जाएगा वेरिएंस। ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आई बात, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल एकदम बात समझ में आई है। आगे की तरफ चलेंगे, सवाल तो इसमें लगे हुए हैं जी। सवाल नंबर आपके सामने 37, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन ज्ञात करिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी नई चीज नहीं है मेरे दोस्तों। स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरह के हम सिग्मा से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, ओके। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अभी मैंने आपको पिछले सवाल में वेरिएंस निकालना सिखाया, आप उसका अंडर रूट ले लो, आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, जो भी आपको संख्याएं दी हैं आपको उनको कंपेयर करना है मेरे दोस्तों, किससे, मीन वैल्यू से, डिफरेंस लेकर आपको करना है स्क्वायर, और आपको डिवाइड करना है n से। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, किसी बालक को कोई परेशानी नहीं। नाउ लिसन केयरफुली। सबसे पहले अगर आप यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आप यहां से x बार निकालिए, मीन वैल्यू। तो 11 7 18 10 28 28 और 13 41 और 9 50, 50 आ गया बच्चों। पितरी संख्या 5, तो 5 से भाग दे देंगे 10, ठीक है भाई। अब 10 से हर एक को कंपेयर करो, 1 ज्यादा है, ये 3 कम है, ये 0 है, ये 3 ज्यादा है, और ये 1 कम है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आप करेंगे फिर इनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, या डिवाइड करेंगे किससे, 5 संख्याएं हैं 5 से, और आप ले लेंगे इसका अंडर रूट। तो 9 और 9 18, 18 तो 20, 20/5 4, 4 का अंडर रूट 2, तो 2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन 2। समझ में आई बात, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 38, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये फॉर्मूला भी है, ये एक फॉर्मूला भी है, और आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। एक फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात करिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन, ठीक है जी। देखो मैं आपको समझा भी दूंगा। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो मानक विचलन होता है वो है अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा मैंने, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12, यानी कि पहला ऑप्शन। याद कर लीजिए, अब आपसे पेपर में यही आ जाएगा सवाल कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन बताओ, यानी कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप यहां पे सीधा वैल्यू रखेंगे, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1 399/12, ये आपका आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में, ठीक है बच्चों। कोई परेशानी, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होता और ये सवाल पेपर में आता, तो मैं जैसे हम बचपन में करते थे वो तो करेंगे नहीं, हम इसको कोई वैल्यू एज्यूम करके कर लेते, वैल्यू एज्यूम करके। कैसे भाई, सबसे पहली बात कि आप जैसे मैं 5 संख्या ले लेता हूं, मैं यहां पे ले लेता हूं n की जगह 5 5 ले लेता हूं। अभी हो गया 1 2 3 4 5, अब मीन क्या आ गया आपका, मीन आ गया मेरे दोस्तों 3। अब 3 से हर एक को कंपेयर करो। अब 3 से कितना कम है, 2 2 का स्क्वायर 4, 3 से 2 कितना कम है 1 1 का स्क्वायर 1, 3 से 3 कितना कम है 0 0 का स्क्वायर 0, 3 से 4 कितना ज्यादा है 1 1 का स्क्वायर 1, 3 से 5 कितना ज्यादा है 2 2 का स्क्वायर 4, या डिवाइड करेंगे कितनी संख्या 5 से और अंडर रूट ले लेंगे। तो ये आया मेरे दोस्तों आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 सेकंड में निकाल लिया, 4 4 8 2 10 10/5 रूट 2, यानी कि जब मैं n की वैल्यू 5 लेता हूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है रूट 2। देखो कौन से ऑप्शन से रूट 2 आएगा, यहां से तो रूट आने का कोई मतलब ही नहीं यार। रखूंगा तो 5 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, 26/6 आएगा 13/3, ये तो 13/3 आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं है, बचा ये ऑप्शन। n की जगह 5 रखूंगा तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 2 आना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 24/12 आ गया जी रूट 2। देखो बनी कि नहीं बात बनी कि नहीं, ठीक है भाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले मीन निकालो, मीन से हर एक संख्या को कंपेयर करो, उसका आपको स्क्वायर करके ऐड करना है, स्क्वायर करके ऐड करना, ध्यान रखिएगा जितनी संख्या आप उससे डिवाइड करके अंडर रूट ले लेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 39, एक और सवाल करेंगे, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डाटा। ये जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है ना, पेपर में यही पूछा जाएगा और आप यही निकाल के आओगे। मानक विचलन आपको निकालना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, आप यहां से पहले मीन निकालो। कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं, ठीक है। और यहां से आप निकालो मीन, मीन निकालने के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा, सभी को जोड़ो। तो 6 12 18 9 27 7 34 8 42 3 45 और 12 57, 57 15 62 10 72 और ये 8 80, तो 80 आ गया जोड़ के, और बटे 10 यानी कि 8, ये 8 आ गया मेरे दोस्तों। अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का रूट। वेरिएंस क्या होता है मेरे दोस्तों कि x माइनस x बार का होल स्क्वायर सिग्मा और अपॉन कितनी संख्या n उससे डिवाइड कर देंगे, ये वेरिएंस है। इसका रूट लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। क्लियर हुई बात, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 8 से हर एक संख्या को कंपेयर करो, 8 से 6 कितना कम है 2 2 का स्क्वायर 4,
प्लस 8 से 12 कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 से 9 कितना, सॉरी 8 से 12 4 ज्यादा है ना, 8 से 9 1, 1 का स्क्वायर 1, 8 7 का डिफरेंस है 1, 1 का स्क्वायर 1, 8 8 का डिफरेंस 0 का स्क्वायर 0, 8 3 का 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 12 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 15 का कितना है मेरे प्यारे भी 7, 7 का स्क्वायर 49, 8 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये आया मेरे प्यारे भी। और उसको डिवाइड करेंगे कितनी संख्या है 10 संख्या है 10, फिर हम इसका लेंगे अंडर रूट, ये आएगा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर आना तो यही चाहिए, 8 9 एक ज्यादा है ये एक और यहाँ ठीक है, हमको जोड़ लेते हैं 16 4 20 और 2 22 और 25 47 है, 25 और 22 47, 47 और 16 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 47 7 7 53 63 हो जाएगा, 63 और 49, 63 और 49 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी, 63 में अगर मैं 50 जोड़ूं तो 112 आ जाएगा, चलो 112 और 32 आ जाएगा 144, तो 144 आ गया, 144 बटे 10 आ गया अंडर रूट 14.4, जोड़ने पर आ रहा है 144, 144 बटे 10 14.4, 14.4 का अंडर रूट क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, ये तो होगा नहीं। अब 3.5 से कम है ज्यादा, 3.5 का स्क्वायर क्या होता है, 3.5 का स्क्वायर होता है एंड में तो 25 आएगा 12.25, यानी कि 14.4 का अंडर रूट 3.5 से तो बढ़ाएगा तो 3.8, अप्रॉक्स 3.8 आंसर ये नहीं है डी ऑप्शन, अप्रॉक्स 3.8 इस सवाल का आंसर बनेगा। समझ में आई बात, आप बोलोगे हाँ जी सर। 40वां सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये सवाल सीजीएल के मेंस के पेपर में आया है 2022 में, सीजीएल मेंस में, निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करिए, मानक विचलन आपको निकालना है। एक और सवाल स्टैंडर्ड डेविएशन पे, ठीक है ना। तो ये सवाल मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत भयानक लगेगा ये। मीन निकालो मेरे दोस्तों, 4 ही संख्याएं, ये 4 ही संख्याएं, तो मीन क्या आएगा 5 3 8 4 12 7 19, 19/4 क्या आएगा मीन, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 19/4 को दशमलव में लिख दिया तो पागल हो जाओगे, ठीक है ना। अब 19/4 से हर एक को कंपेयर करो, 19/4 और 5 का डिफरेंस क्या, 19/4 और 5 का डिफरेंस है 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16 प्लस, अब 19/4 और 3 का डिफरेंस कितना, 19/4 और 3 का डिफरेंस है 7/4, 7/4 का स्क्वायर 49/16 प्लस 19/4 और 4 का डिफरेंस क्या, 19/4 और 4 का डिफरेंस है 3/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16, 19/4 और 7, 19/4 और 7 का डिफरेंस है भाई 9/16, 9/4 7 28 और 19 डिफरेंस लेते हैं हम, 28 19 का 9/4, 9/4 का स्क्वायर 81/16, तो आपने सभी का डिफरेंस लिया, उसके बाद स्क्वायर करके जोड़ दिया और इसको भाग किससे देंगे, 4 संख्या 4 से भाग देंगे और ये अंडर रूट ये आ जाएगा। तो बच्चों 81 और 49 130 हो गया और 9 1 10 ये 140 हो गया, तो अंडर रूट 140/16 और गुणा 4, 4 से 140 जाएगा 35 बार, तो आ गया मेरे दोस्त यहां से अंडर रूट 35/16 आया। बोलो आया कि नहीं। तो डेसिमल में ना करके अगर ऐसा आता भी है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करेंगे, हालांकि बहुत बड़े डाटा नहीं देगा आपको, ठीक है ना। 35/16 तो 35/16 क्या आएगा मेरे दोस्तों आपका एप्रोक्स 16 दूनी 32 चला जाएगा 3 0 और 16 कम 16 14 और 16 ठीक 128 आएगा मेरे दोस्तों। तो इसका अंडर रूट क्या आएगा 2 का अंडर रूट 1.4, 1.4 से हल्का सा बड़ा, 1.4 से हल्का सा बड़ा, यानी कि ये आंसर है ए ऑप्शन 1.48, ठीक है बच्चों। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखिए जैसे मैंने आपको पिछला सवाल बताया या उससे पिछला, ये तो खैर हो नहीं सकता इसके बिना है भाई, हाँ जैसे ये वाला सवाल भी ले लो चाहे, ये जो सवाल है एग्जामिनर ने बच्चों को कैलकुलेशन से डराने के लिए दिया है, लेकिन इस सवाल में इस बात का ध्यान रखिएगा कि सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर है। मुझे इस सवाल में ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, पिछले सवाल में तो करना पड़ेगा कि ऑप्शंस बहुत नजदीक है, लेकिन यहां पर ऑप्शन बहुत दूर दूर है, एक एक का फर्क है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जानकारी देता है कि आपकी जो संख्याएं लिखी हुई है, जो डाटा लिखा हुआ है, वो मीन वैल्यू से किस हिसाब से किस बिहेवियर से डेविएट करती है। अब यहां पे जब मैंने मीन वैल्यू निकाली है वो आया मेरे दोस्तों 4/3/4 4.75 ये तो आया है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आया है। अब 4.75 आपका मीन वैल्यू है, उससे कितना कम या ज्यादा दिखाई दे रहे हैं 4 नहीं, 4.75 में अगर 4 जोड़ा भी जाए तो 8 आएगा, 4 घटाया जाए 0.75 आएगा, 8 और 0.75 तो काफी दूर दूर हो जाते हैं, न ये रहा न ये रहा, यही एकमात्र अकेला इस ऑप्शन में। अगर यहाँ पे गौर से देखो तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं 5 3 4 और 7 ये इस मीन वैल्यू से लगभग 1.48 कम या ज्यादा है। देखो 5 कितना ज्यादा है 0.25, कितना कम है 1.75, कितना 0.75 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों लगभग आपका 2.25, यानी कि मेरे दोस्तों लगभग ये सारे नंबर जो मीन वैल्यू से 1.75 के 1.48 के गैप पर हैं। तो यही आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए कि 4.75 से नंबर जो है लगभग 1.48 की दूरी पर है, इतनी ज्यादा दूरी पर थोड़ी ना है, तो इन सबको मैं इग्नोर कर सकता हूं। तो ये बेस्ट तरीका है ऐसे सवालों को करने का। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया, ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको सिखाया है कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस, ठीक है ना। वेरिएंस में आपको अंडर रूट नहीं लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट लेना है, दोनों का तरीका सेम ही है। फिर मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाया, नेचुरल नंबर के स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, पेपर में सीधा सवाल आता है, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, आंसर डायरेक्ट आएगा, ठीक है जी। हालांकि फॉर्मूला याद ना हो तो मैं ऑप्शन से करूंगा। अब अगला क्वेश्चन 41वां सवाल, इफ द वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यू इज 0.81, 5 वैल्यू का वेरिएंस 0.81 है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। बताओ बच्चों, हमने आपको सिखाया है स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस सिखाया है। अब यहाँ पे 5 वैल्यू का आपको वेरिएंस दिया है 0.81, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा 0.81 का अंडर रूट, जो कि हो जाएगा आपका 0.9, और ये इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, खत्म सवाल। बोला है एक डाटा का वेरिएंस 121 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वेरिएंस का अंडर रूट, यानी कि 121 का अंडर रूट, तो 121 का अंडर रूट कितना आएगा मेरे दोस्तों 11, 11 होगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, केवल डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड सवाल है, यदि किसी संख्या का मानक विचलन 7.5 है तो आपसे पूछा पॉपुलेशन वेरिएंस, देखो यहाँ पे पॉपुलेशन सब लगा कोई दिक्कत नहीं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 7.5 है तो आपसे पॉपुलेशन वेरिएंस पूछा है। अब वेरिएंस देखो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का अंडर रूट, या फिर वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वेरिएंस का अंडर रूट, तो वेरिएंस क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 7.5 दिया तो वेरिएंस क्या आएगा 7.5 का स्क्वायर, पॉपुलेशन वेरिएंस। अब 7.5 का स्क्वायर होता है 5625, दशमलव लगेगा यहाँ पे 2 डिजिट के बाद 56.25, सी ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में बात, आप बोलोगे हाँ जी सर जी। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, सवाल नंबर 44। इन आंकड़ों 2 4 5 6 8 18 का प्रसरण या विचरण या वेरिएंस 23.33 है, चलो मेहनत कम होगी आपकी। तो आपसे पूछा 4 8 10 12 16 36 का वेरिएंस क्या होगा, बताएं। सवाल में बोला है कि अगर इन संख्याओं का वेरिएंस 23.33 है तो बताओ इनका वेरिएंस क्या होगा।
अगर आप गौर से देखें तो ये क्या रिश्ता है, इसका डबल ही तो हो गया, डबल भाई 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 6 का डबल 12, 8 का डबल 16, 18 का 36, यानी कि हर संख्या को हमने डबल कर दिया तो वेरिएंस क्या हो जाएगा। एक्चुअल में एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं वेरिएंस की या प्रसरण की या विचरण की, प्रसरण वेरिएंस विचरण, तो क्या होता है मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आप मीन वैल्यू निकालते हो x बार, फिर आप उसको हर एक संख्या से कंपेयर करते हो, फिर डिफरेंस लेके स्क्वायर, फिर सिग्मा मेरे प्यारे भाई, और डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ संख्याओं से, जितनी संख्या उससे, ये होता है मेरे प्यारे भाई प्रसरण वेरिएंस। अब आप मुझे बताओ, आपने हर संख्या को, देखिए यहां क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है पावर 2, आपने हर संख्या को डबल कर दिया, x की जो वैल्यू है भाई, x क्या है संख्या, ये जो लिखी हुई है तो x की वैल्यू x1 x2 x3 x4 x5 x6, आपने हर x की वैल्यू को डबल कर दिया तो मीन वैल्यू भी आपकी डबल हो जाएगी। आप बोलोगे आंसर डबल हो जाएगी मीन वैल्यू भी, यानी कि ऊपर वाले ये जो ब्रैकेट है पूरा डबल हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि जो आपका नया वेरिएंस होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स। ये आपको लॉजिक देखना है कि वेरिएंस में आता है मेरे प्यारे स्क्वायर, अगर आपने हर संख्या को दुगुना कर दिया है तो वेरिएंस स्क्वायर होने की वजह से 4 गुना हो जाएगा, तो इनका जो वेरिएंस होगा आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 23.33 का भाई, इनका अगर वेरिएंस 23.33 है तो ये हो जाएगा 4 गुना, यानी कि 92 समथिंग आ जाएगा, 93.333 अप्रॉक्स में सी ऑप्शन है ना, 93.333 अप्रॉक्स। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, आपके बात समझ गए। ये बताओ मेरे प्यारे भाई, ये देखिए 45वां सवाल बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, हल्का सा चेंज है। द वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यूज है 36, 5 मानों का वेरिएंस 36 है, यदि हर मान डबल हो जाए तो आपसे पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, यदि प्रत्येक मान दुगना हो जाए तो मानक विचलन क्या होगा, न्यू मानक विचलन क्या होगा। सुनो, आपके पास 5 वैल्यू का वेरिएंस 36, अगर 5 वैल्यू का वेरिएंस 36 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 36 का अंडर रूट यानी कि 6। तो आपके पास 5 संख्याएं मेरे प्यारे, इस तरीके से 5 संख्याएं मान लो, कुछ भी हो सकती हैं 5 संख्याएं, x1 x2 x3 x4 x5, उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मेरे प्यारे भाई वो 6 है। अब हर संख्या को डबल कर दिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा। देखिए व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है मेरे प्यारे भाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा है भाई x माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, और अपॉन मेरे प्यारे भाई n। अब देखो पहले यहां पे स्क्वायर किया, फिर उसका अंडर रूट कर लिया। अगर आपने हर संख्या को दुगना किया, हर संख्या को दुगना, तो भाई हर संख्या दुगनी होगी, आपका मीन भी दुगना हो गया, तो ये हो गया स्क्वायर, यानी कि 4 गुना हो गया, वेरिएंस हो गया 4 गुना। लेकिन 4 गुने का जब आप अंडर रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो दुगना ही हुआ ना, यहां पे आप स्क्वायर करते हो फिर अंडर रूट ले लेते हो, अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करो और अंडर रूट ले ले तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि इसका मतलब आपने हर संख्या को यहां पे डबल कर दिया मेरे प्यारे भाई, डबल 2 टाइम्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी डबल हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 6 का डबल यानी कि 12 हो जाएगा, 12। ये ऑप्शन आंसर है। तो कांसेप्ट ये बनता है कि अगर आप हर संख्या को k गुना कर देते हो, हर नंबर को अगर आप k से मल्टीप्लाई कर देते हो, जितने भी नंबर आपके पास है अगर आप हर नंबर को k टाइम्स कर देते हो, k टाइम्स, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी k गुना हो जाएगा। जो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन था वो k गुना हो जाएगा, लेकिन वेरिएंस होता है, वेरिएंस में अंडर रूट नहीं आता, वेरिएंस होता है स्क्वायर, आपका वेरिएंस जो k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, k स्क्वायर गुना हो जाएगा। ये दो सवाल बड़े अच्छे बनते हैं मेरे प्यारे, अगर आप हर संख्या को k गुना कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी k गुना हो जाएगा, लेकिन वेरिएंस जो है स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहां पर आपने हर संख्या को डबल किया तो वेरिएंस 2 का स्क्वायर वेरिएंस हो गया 4 गुना। मुझे लगता है आपको बात अच्छे से समझ में आई होंगी। चलेगा, एक सवाल और आपके सामने 46वां करें बच्चों, ठीक है भाई। ये वो फ्यूचर ईयर के सवाल है जो पेपर में दबा के आने वाले हैं। 7 संख्याओं का वेरिएंस 25 है, हर मान डबल हो जाए, अगर हर वैल्यू डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए मेरे दोस्तों, तो नए मान का मानक विचलन ज्ञात करें। बताएं, सेम ऐसा ही सवाल है, अगर 7 मानों का वेरिएंस 25 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा 25 का रूट 5। आप हर संख्या को दुगना कर दोगे तो नए मान का स्टैंडर्ड डेविएशन भी दुगना हो जाएगा, यानी कि 10, 5 दूनी 10 इस सवाल का आंसर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी बालक को कोई डाउट आया होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल एक अगला कंसेप्ट है। द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 21 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है, और द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट वेरिएशन, कोफिशिएंट वेरिएशन की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे, तो आपके लिए नई चीज है कोफिशिएंट वेरिएशन, भिन्नता गुणांक। कोफिशिएंट वेरिएशन हिंदी में हम लोग कहते हैं भिन्नता गुणांक या विचरण गुणांक भी बोल लेते हैं इसे, विचरण गुणांक भी बोल देते हैं, भिन्नता गुणांक या फिर विचरण गुणांक, कोफिशिएंट वेरिएशन। तो अगर आपको किसी ऑब्जर्वेशन का, किसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दिया है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो कोफिशिएंट वेरिएशन का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन। ये कांसेप्ट है मेरे प्यारे, बस बात खत्म, और आपको कुछ नहीं जानना है, ठीक है भाई। कोफिशिएंट वेरिएशन का मतलब क्या है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी भी आंकड़े का अगर आपको मानक विचलन दिया हुआ है और आपको वहां पे मीन दिया हुआ है तो कोफिशिएंट वेरिएशन क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन। यहां पे माध्य 21 है, मानक विचलन 7 है, भिन्नता गुणांक पूछा तो क्या आ जाएगा 7 बटे 21। 7 बटे 21 का मतलब 1/3, ये आंसर है। लेकिन आंसर परसेंटेज में लिखा हुआ है तो 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दो तो 33.33%, 33.33% परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो आंसर ऐसे भी लिख सकता है 1/3 या परसेंटेज में 33.33% भी लिख सकता जो है दिया जा सकता है ऑप्शन में। एक और बनाएंगे, बताओ बच्चों। सवाल है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 11 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। आपसे पूछा विचरण गुणांक क्या होगा, विचरण गुणांक आपसे पूछा, विचरण गुणांक या मेरे दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या भिन्नता गुणांक की बात है, क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, मीन 11, 5/11। 5/11 क्या होता है मेरे दोस्तों 45.45%, पहला ऑप्शन। बच्चे ये परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं कि 1/11 जो होता है वो 9.09% होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1/9 जो होता है वो अप्रॉक्स 11.11% होता है। तो यहां पर 5 गुना है, 9.09 का 5 गुना, तो 45.45% ये आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आई, मजा आ रहा है ना पढ़ने में भाई। पढ़ने में क्या आपको खत्म कर लिया हमने। 2 सवाल 49-50 दोनों बहुत प्यारे सवाल है। 4 सवाल मैं आपको करवाऊंगा, लास्ट है मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये एसएससी में भी आए पर थोड़ी हल्की लैंग्वेज में, सीडीएस में या रेलवे में बहुत ज्यादा फेमस है, ध्यान से सुनिएगा। 50 से मापे गए n मानों के एक समूह के विचलन का योग -10 है और 46 से मापे गए मानों के विचलन का योग 70 है। व्हाट द मीन ऑफ वैल्यूज, मानों का मध्य क्या है। पहले तो सवाल फिर से इंग्लिश में पढ़ते हैं। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ n वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम 50 is -10 एंड द सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम 46 it's 70। व्हाट द मीन ऑफ द वैल्यूज। देखिए आपके पास n संख्याएं, मैंने मान लिया आपके पास n मान है x1 x2 x3 डॉट आखिर में xn तक, आपके पास n संख्या है। अब मेरे प्यारे 50 से लिया गया है इन मानों का डेविएशन। तो डेविएशन क्या होता है भाई मेरे प्यारे भाई, डेविएशन होता है जैसे आपके पास x1 x2 x3 डॉट अप टू xn है मेरे प्यारे, ये क्या है n मान है, कितनी वैल्यूज हैं n मान है। अब 50 से द सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ n वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम 50 से इन सभी मानों का डेविएशन निकाला गया, उस डेविएशन का सम -10 है। तो x1 देखो डेविएशन का मतलब होता है मेरे प्यारे, व्हाट इज डेविएशन,
डेविएशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास x1 से लेकर xn तक n वैल्यूज हैं xi, i का जो मान आएगा मेरे दोस्तों 1 से लेकर n होगा, और मेरे दोस्तों डेविएशन जिस पॉइंट से भी आप निकालें, सपोज आप डेविएशन निकालें x बार से, तो ये आपका डेविएशन आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि आपको हर एक मान में से 50 को घटाना है फिर जोड़ना है। ये आपके पास n वैल्यूज है x1 x2 x3 अप टू डॉट 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 xn मेरे प्यारे भाई, डेविएशन का सम आ गया। अब इन सभी मानों का 50 से विचलन का योग, 50 से विचलन क्या आएगा x1 और 50 का डिफरेंस, देखिए संख्या में से घटा रहे हैं 50 को, x1 माइनस 50, ठीक है प्यारे भाई, फिर हो जाएगा मेरे दोस्तों x2 माइनस 50। समझ में भाई? फिर संख्या x3 में से 50 को घटाएंगे, x3 माइनस 50 है, इसी तरीके से चलता जाएगा। और आखिर में मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इतना लिखना नहीं पड़ेगा फिर आपको, xn में से हम 50 को घटाएंगे, तो ये आ गया डेविएशन का सम। हर संख्या में से आप 50 को माइनस करिए, जो भी वैल्यू आएगी आप उनको जोड़ते जाइए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, और इसका जो सम है ये आपका -10 है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई x1 x2 x3 से xn, x1 से लेके xn तक हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिग्मा x, सिग्मा x आ जाएगा, इसको मैं सिग्मा x ले लेता हूं, है ना, सिग्मा x। और यहाँ पे वैसे तो ये लिखना चाहिए मुझे कि यहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेके n तक लेनी है, लेकिन इतना लिखने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिंपल से ही समझाऊंगा सिग्मा x का मतलब 1 से लेके n तक का योग, x1 x2 x3 अप टू xn का योग। और -50 कितनी बार होगा? n बार। देखो -50 एक बार, -50 दो बार, -50 तीन बार, -50 n बार होगा, तो -50n, और ये आएगा मेरे प्यारे -10। तो ये मतलब हुआ है डेविएशन के सम का। सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आई है। तो यानी कि अगर मैं इस बात को एक्सटेंड करके लिखूं तो मैं लिखूंगा सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n, ये सारे मानों का सम है, उसमें से माइनस करना जिस भी पॉइंट के अबाउट, आप डेविएशन आप निकाला है x बार, यहाँ पे x बार की जगह लिखा बोला था 50, जिस भी पॉइंट जिस भी संख्या के अबाउट आप डेविएशन निकालते हो x बार n बार होगा तो n से गुणा हो जाएगी, n से गुणा हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो ये आपके डेविएशन का सम आ गया, ठीक है भाई। तो 50 से विचलन के मानों का योग -10 है, जबकि 40 से अगर हम विचलन लेंगे तो उसके मानों का योग 70 है। 40 से विचलन का सम क्या आएगा? सिग्मा x माइनस 46n, संख्या n है, और ये क्या आएगा मेरे दोस्तों 70। तो आपके सामने बेसिकली यहां से दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन, ठीक है ना। पीछे का बेसिक ये, यहाँ पे हम डेविएशन निकाल रहे हैं x1 x2 x3 xn का x बार के सापेक्ष, ठीक है भाई, x बार से हमने डेविएशन निकाला है, तो हर संख्या में से x बार को घटाया फिर सबका योग किया, ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात। अब मुझे यहाँ पे पूछा है संख्याओं का माध्य। संख्याओं का माध्य क्या होता है मेरे दोस्तों? मीन क्या होता है? तो मीन का मतलब होता है मेरे दोस्तों अगर आपके पास n संख्याएं, सभी संख्याओं का योग निकालो और n संख्याएं तो n से भाग दो, ये होता है मीन का फंडा। ये तो मीन है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो मुझे यहाँ से सिग्मा x भी निकालना पड़ेगा, n भी निकालना होगा, तो बताओ क्या करते हैं? घटा देते हैं भाई, इसमें से इसको घटा देते हैं, दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं। जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो सिग्मा x तो कट जाएगा, -50 में से -40 घटाओगे -4n, -10 में से 70 घटाओगे -80, माइनस कट गया, तो 4 से 80 20 बार जाएगा, तो n का मान आ गया 20। देखिए संख्या मेरे प्यारे भी आपकी 20 आ गई है, 20 क्लियर। तो संख्या आपकी 20 आ गई, ये वैल्यू आप कहीं भी रख लो, चाहे पहली इक्वेशन में चाहे दूसरी इक्वेशन में सिग्मा x आ जाएगा। पहली में रख लेता हूं, तो सिग्मा x n की जगह यहाँ पे आप रखोगे मेरे दोस्तों 50, n की जगह 20 रखोगे तो 20 गुणा 50 1000, और बराबर हो जाएगा -10। तो सभी ऑब्जर्वेशन का सम क्या आएगा? 1000 उधर जाएगा -1000, तो 1000 -10 990। तो सिग्मा x आ गया 990 सभी आंकड़ों का योग, ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यार से मैंने समझाया, आपसे मीन पूछा है, तो 990 सभी आंकड़ों का योग है, 20 संख्याएं हैं, 20 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 49.5। तो 49.5 इस सवाल का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर यहां से सी बनता है, ठीक है बच्चे, यस और नो बताएं। तो डेविएशन का सम समझना कि हर संख्या में से जिस भी पॉइंट के अबाउट, जिस भी संख्या के सापेक्ष आप डेविएशन निकालना चाह रहे हो उसको घटाओ फिर आप उनको जोड़ो, तो डेविएशन आएगा मेरे प्यारे भाई। अब जैसे एक और सवाल, ये सवाल बहुत ही अच्छा है इसलिए मैंने लिया है, सीडीएस 2030 के पेपर में क्वेश्चन आया है, सीडीएस 2030 के पेपर में वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन बनाएंगे। 10 और 20 से n संख्याओं के विचलन का योग a और b है, b बाई a माइनस 4 है, तो इन संख्याओं का मध्य क्या है? इन संख्याओं का मध्य क्या है? मीन आपसे पूछा है। n संख्याएं मेरे प्यारे भी, n संख्या, मैंने मान लिया कि n संख्याओं का योग है सिग्मा x, n संख्याओं का योग क्या है? सिग्मा x। अब 10 के अबाउट डेविएशन लोगे, n संख्या तो 10 के अबाउट, भाई हर संख्या में से 10 10 घटाएंगे, n संख्याएं तो 10 कितनी बार घटेगा? n बार। ये आएगा 10 के अबाउट डेविएशन, इसकी वैल्यू है a, ठीक है भाई। अगर आपके पास n संख्याएं हैं x1 x2 और अप टू मेरे दोस्तों xn, हर संख्या में से 10 घटाओ, है भाई। 10 और 20, 10 से विचलन निकालेंगे तो ये विचलन आएगा, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? x1 x2 xn को मैंने सिग्मा x लिखा, -10 हर संख्या में से घटाओगे तो कितनी बार घटेगा? n बार, तो -10n हो जाएगा। तो ये बात को शॉर्ट में लिखने का तरीका ये। आपको b बटा a का मान दिया तो b को मैं ऊपर लिख लेता हूं। अब 20 से विचलन का योग जो है वो b है, तो सिग्मा x हर संख्या में से 20 20 घटाएंगे तो -20n बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? b आ जाएगा, ये b। तो आपके सामने यहां पर दो अलग केस दिए हैं और आपको सवाल में दिया है कि b बटा a -4, बस कुछ नहीं करेंगे। आपसे पूछा संख्याओं का मध्य है, संख्याओं का मध्य आपसे पूछा है, तो सिग्मा x बटे n, ठीक है जी, सिग्मा x बटे n। एक सेकंड होल्ड करेंगे, ठीक है भाई। तो संख्याओं का मध्य क्या होगा? सिग्मा x बटे n। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये सिग्मा x बटा n निकालना है, आपसे b बाई का रेशियो दिया है, तो यहां से और कोई रास्ता तो है नहीं, मैं इनको डिवाइड कर लेता हूं, डिवाइड। जब इसको डिवाइड करोगे तो आप b बटा a कितना आएगा? b बटा a आ जाएगा जी -4। सवाल में ये वैल्यू आपको -4 दी है, b बटा a बच गया ना राइट साइड में, b बटा a को क्या लिख दिया? -4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सिग्मा x -20n बराबर -4 से गुणा तो -4 सिग्मा x, और ये माइनस की माइनस में गुणा +40n, -4 की -10 में गुणा +40n। आप बोलोगे हाँ जी सर। नो लिसन, ये इधर जाएगा मेरे दोस्तों, इधर आएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, -4 और ये इधर आके 4 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ सिग्मा x बराबर उधर जाएगा तो 40 + 20 60n, n आ जाएगा नीचे। तो सिग्मा x बटे n देखो डायरेक्ट आ गया ना, मुझे सिग्मा x निकालना पड़ा ना, n निकालना पड़ा ना, मैं निकाल सकता हूं यहां से, 5 नीचे जाएगा 60 बटे 5 आ गया 12, और 12 सवाल का आंसर है। सवाल नंबर 51, 2 क्वेश्चन और है लास्ट मिसलेनियस, हर एक फिक्स टाइप के सवाल को जितने भी जिस भी एग्जाम में आज तक बने हमारे देश के इतिहास में, ठीक है, वो मैंने आपको सारे करा दिए स्टैटिक्स में। व्हाट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आप कहोगे सही तो आपने पढ़ा दिया, फिर क्या है? यहां मीन डेविएशन ही निकालना है, बट ढंग से देखो किसके अबाउट निकालना है? मीन। मैंने आपको मीन डेविएशन निकालना सिखाया, जो हम मीन के सापेक्ष निकालते थे, मीन से कंपेयर करके। यहां मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो पहले डाटा के मीडियन निकालो, फिर मीडियन से हर एक नंबर को कंपेयर करके डेविएशन निकालो और फिर उसका एवरेज ले लो, ये हो गया मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन। कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसकी मीडियन कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, तो इनको मेरे प्यारे भी आप क्या ले लीजिए? 10, ठीक है भाई। 10 संख्या है तो जो 5वां नंबर जो छठा नंबर होगा उसका एवरेज मीडियन होगा। 5वां नंबर देखो सबसे छोटा है 34, 34 के बाद आपका 38,
के बाद 42, फिर 44, 4 हो गया। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों 47 और 48, 4 संख्याएं तो हैं ये। फिर उसके बाद पांचवा नंबर है 47 और फिर ये 48। अब इनका जो मीन आएगा मेरे दोस्तों 47 48 का, वो आएगा 47.5। तो मीडियन जो आ गया मेरे स्टूडेंट्स, वो 47.5 आ गया मीडियन इस डाटा का। अब इस 47.5 से मेरे प्यारे भाई हर एक संख्या को कंपेयर करो। मीडियन का अबाउट मीन डेविएशन निकालना है ना आपको। 47.5 से 38 कितना कम है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर 9.5। 47.5 और 70, 22.5 का डिफरेंस है। 47.5 और 48.5 का डिफरेंस है। 47.5 और 34 कितने का गैप है मेरे दोस्तों, है भाई 13.5, 13.5। 47.5 और 63 कितने का गैप है, 47 और 3 50 होता है और 13, यानी कि ये हो जाएगा आपका 13 और 15.5, 15.5। 47.5 से मेरे दोस्तों 42 कितना है 5.5। 47.5 से 55 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर 7.5। 47.5 से 44 कितना लेस है 3.5। 47.5 से 53 कितना है मेरे दोस्तों, 2.5 और 3 5.5। ठीक है भाई 47.5 और 47, 47.5 और 47.5, ठीक है ना। साइन को इग्नोर करना है, प्लस माइनस, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आया 47.5 सारे को कंपेयर किया। अब इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ने पर क्या आएगा भाई, 9.5 में 22 जोड़ूंगा तो 22 और 9 31 और 1 32, 32 हो गया। दो को जोड़ लेता हूं, इंटीजर आ जाएगा 22.5 और 9.5, तो 31 और 1 32, ये हो गया मेरे दोस्तों आपका 14। 32 और 14 46, 46 और ये हो गया आपका 21, 46 और 21 यानी कि 67, 67 और 11, 67 और 11 78, 78 हो गया। 78 और 6 84, तो 84 आ गया। ठीक है, मैंने देख लेना आप 84 आया मेरे दोस्तों डेविएशन। अब ये डेविएशन आ गया मीडियन के अबाउट मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। संख्या कितनी है 10, 10 से भाग देना होगा। 84/10 आ गया 8.4, 8.4 इस सवाल का आंसर है। देखो बिल्कुल सही मैच कर गया भाई ऑप्शन में से 8.4। समझ में बात, तो ये सवाल हो गया, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे सवाल नंबर 52। सवाल हमने इसलिए लिया है कि लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है, बनाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई फ्रीक्वेंसी पे सवाल है। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2 रेस्पेक्टिवली। f1 f2 की वैल्यू क्या है बच्चों, ये x है, ये फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बारंबार का, ये संचयी बारंबार का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आता रहता है। f1 f2 की वैल्यू पूछिए, देखो 8 है, 8 लिखा है। अब यहां 8 10 को जोड़कर 18 लिख दिया, क्या लिख दिया मेरे दोस्तों, 8 और 10 को जोड़कर 18। अब 18 से 29 हो गया, तो यानी कि ये क्या हो गया 11। 18 से 29 हो गया तो कितना बढ़ा 11, तो 11 होगी मेरे दोस्तों। 29 से 45 कितना बढ़ा मेरे दोस्तों 16, यानी कि आपका 16 होगा। मैंने आपको पढ़ाया है मेरे दोस्त, मैंने आपको पढ़ाया है जब मैं आपको मीडियन निकालना सिखा रहा था मेरे दोस्तों, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ऐड होकर आता रहता है। 8 10 को जोड़ा तो देखिए 18 आ गया, 8 में 10 जोड़ा 18। अब 18 से 29 हो गया तो 11 जोड़ा होगा, तो f1 की वैल्यू 11। 29 से 45 हो तो 16 जोड़ा होगा, यानी कि f2 की वैल्यू 16। तो 11 और 16 f1 f2 की वैल्यू है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, खत्म, कुछ भी नहीं था। तो ये है मेरे प्यारे भाई आपका पूरा चैप्टर। इसके अलावा कुछ भी दुनिया में ऐसा बचता नहीं है जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। आप कोई भी सवाल उठा लो, कहीं से भी आप हर एक सवाल को कर पाओगे। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है भाई। तो आपको वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सभी बच्चों के लिए वीडियो जो है अवेलेबल है, ठीक है दोस्त। आप सीधे एग्जाम में जाएंगे और परफॉर्म करेंगे, आप 100% स्टैटिस्टिक्स के सवालों को कर पाएंगे। मीडियन, मोड, जनरल डाटा का, ग्रुप डाटा का, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, विचरण गुणांक, मीन डेविएशन, मीडियन के अबाउट डेविएशन मेरे दोस्तों, और मैंने आपको हर चीज सिखा दी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिसलेनियस सवाल, सब कुछ हो गया, ठीक है भाई। तो इतना ही छोड़ते हैं। अगर आपको किसी बात में कोई थोड़ा बहुत डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद भाई, बाय।